ली। बेटर। अभी कल जो है ना वो गुप्त नवरात्रि है। तो नवरात्रि तो सबको लग रहा है कि कौन सी वाली नवरात्रि, बहुत से लोग जो स्पिरिचुअली उनको पता है, बट बहुत से लोगों को पता नहीं है कि चार नवरात्रि होते हैं और कौन सी नवरात्रि में क्या करना चाहिए। वो कार्य भी अलग है। तो आज के क्लास में हम वो देखेंगे कि हमें करना क्या है, और कल से जो 5 AM है उसमें हमें क्या करना है, वो दोनों चीजें हम देखेंगे। हाउ मेनी पीपल आर confident they will continue 9 days at 5 a.m.? You can raise a hand. गुड। एक ही हाथ दिख रहा है और दूसरा मेरा। यस। 9 दिन की बात है सिर्फ। और क्या करना है क्या मांगना है वो मैं आपको बताऊंगी आज के सेशन में। उसके बाद फिर हमारा जो एक लंबा मैं लेने वाली हूँ भगवान विष्णु का, वो अभी इसी को कंटिन्यू करके हम लेंगे। 10th डे इमीडिएटली वी विल स्टार्ट, वी विल नॉट टेक अ ब्रेक। दूसरा मंत्र जो कल से हम स्टार्ट करेंगे, तो पहले तो हम समझते हैं कि हम आज जो मिले हैं इतने टाइम के बाद वो किस चीज के लिए या किस यंत्र के लिए। तो आपको मैं एक नवदुर्गा यंत्र का पिक्चर भी भेजूंगी। आप उसको कल दिन भर में कभी भी प्रिंट करके ला सकते हैं, बिकॉज कल शाम में उसको आपने रखना है। जो नवरात्रि का टाइम है वो तो मॉर्निंग में शुरू हो जाएगा, इसलिए हम साधना मॉर्निंग में शुरू करेंगे। यंत्र जो है वो आपने कल शाम में भी या आफ्टरनून में उसका प्रिंट आउट लेके आएंगे चलेगा, कल शाम के समय उसे लाना है। और लास्ट डे जो है वो किसी भी देवी मंदिर में रख के आना उसको। बट वी विल स्टार्ट विद आवर प्राणायाम फर्स्ट एंड ओम चैंटिंग, सो वी कैन गो विद द फ्लो। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, इफ पॉसिबल कीप योर कैमराज ऑन, स्पाइन इरेक्ट, और जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो अपने घर में वहां आप बैठ जाइए। पानी पीना है, कुछ करना है, डू एवरीथिंग, सिट कंफर्टेबली, मेक योर माइंड काम। स्पाइन इरेक्ट, आंखें बंद, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। 3 बार लंबे गहरे श्वास को लेते हुए हम अपने श्वासों की गति पे जो है वो नियंत्रण पाएंगे और उन्हें समझने की, फील करने की कोशिश करेंगे। I'll guide you. Let's take a deep breath. Hold on for 3, 2, 1, and exhale. Another deep breath. Hold on for 3, 2, 1, and exhale. एक और बार लंबे गहरे श्वास को लेते हुए उसे रोकिए। 3, 2, 1, एंड एक्सेल। आंखों को बंद ही रखिए और एक लंबा श्वास लेके उसे छोड़ते हुए धीरे धीरे ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण जो है नाभि से, फिर थ्रोट चक्र से फिर आएगा। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ टुगेदर। आंखों को बंद ही रखिए, अपने श्वासों की गति पे ध्यान दीजिए और हाथों को जोड़कर भगवान गणेश, हमारे माता पिता और कुल देवता का स्मरण करें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को हल्के से रब करके आंखों पे फेरिए और आंखों को धीरे धीरे खोलिए। मैं अपनी दादी माँ का और मेरे गुरु का स्मरण करते हुए जो भी आपसे शेयर करूंगी वो उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। जो भी गलती होगी उसका मैं स्वीकार करती
Now, how many people here? There are some few new faces also. Let's take an introduction. Someone has said no voice. No, Harsha ji voice है. Okay. पहले का मैसेज है वो शायद. Let's take a little introduction. तीन चार लोगों का जो न्यू दिख रहा है. सुदीक्षा जी, आप अपने बारे में बताएंगी? You are on mute, yeah. नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते. अ, मैम, मैं बहुत दिनों से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ। मेरा नाम सुदीक्षा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं Okay. टीचर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ बच्चों को। और ये ग्रुप में बहुत दिनों से जुड़ी हूँ, पर कभी आ नहीं पाती थी। कुछ भी Okay. रीजन हो जाते हैं। तो मैं फॉलो कर रही थी कि नहीं नहीं, अटेंड करना है। हम्म. इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। ओके. रेणुका जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? प्रणाम. आपकी आवाज नहीं आ रही है रेणुका जी. मैम आवाज। यस, अभी आ रही हाँ, है. आई एम फ्रॉम शोलापुर। मैं डॉक्टर हूँ। आपके सेशन सभी मेरे क्लिनिक के टाइम पे रहते हैं, इसलिए कुछ भी मैं ओके. अटेंड नहीं कर सकती। आज पहला दिन है, 10 o'clock है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है आपके सेशन। ओ. ओके. मैं कोशिश करूंगी कुछ सेशन एटलीस्ट कुछ जो है वो लेट ले लूं. एक्चुअली मेरे क्लासेस भी चलते हैं ना, तो आज 10 तक था, तो उसके बाद ये सेशन मैंने रखा. बट नो प्रॉब्लम। सो मेरे लिए दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। जितना हो सके उतना ले लेंगे हम लोग। जी. श्रद्धा जी, आप कैसे हो काफी टाइम के बाद? हेलो मैम। प्रणाम। नमस्कार. प्रणाम. ऑफिस से आ गए या नहीं? आ गई हूँ, ओके. पर अभी फ्रेश नहीं हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं. इंदु गौतम, फिर तो आप भी मैं अपने आप को इंट्रोडक्शन दीजिए. जल्पा जी, इंदु जी, एंड देन वी विल स्टार्ट. नमस्ते मैम। मैं नागपुर में थी तब आपका कहीं पर पॉपअप हुआ था, आई थिंक किसी ग्रुप में। हम्म. सो तब से मैंने आपकी दो चार साधनाएं ज्वाइन की हैं, बट हमेशा मैं वीडियो ऑफ रखती हूँ। अभी भी ओके. देखो मैं वीडियो ऑफ में ही एक कर रही सेकंड हूँ। के लिए सबको दिखा दीजिए और फिर आप बंद कर दीजिए. एक सेकेंड मैम। हमें भी खुशी होगी आपको देखकर. प्रणाम प्रणाम मैम। प्रणाम. प्रणाम. बहुत ही मैं आई थिंक अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि आपका सानिध्य मिला ओह, मुझे। एंड काफी कुछ सीखा है मैंने आपसे और सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच. मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, इतने सारे लोग इतनी शॉर्ट नोटिस पे जुड़ गए हैं. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. आप क्या थैंक यू मैम। करती है वैसे, इंदु जी? मैम मैं डिफेंस में सर्व कर रही थी। ओके. हाँ जी। सो ओके. अभी आई थिंक प्री मैच्योर क्विट कर दिया मैंने इस मंथ से। हम्म. सो अब बस अपनी फैमिली के साथ ओके. स्पिरिचुअल जर्नी में। राइट. थोड़ा टाइम अपने आप को देना भी जरूरी है लाइफ में. करेक्ट। नमस्ते जल्पा जी. नमस्ते मैम। एक्चुअली मैं कॉम्यूट में तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती, ट्रैवल में हूँ मैं। ओके. मैं एक्चुअली आपको काफी टाइम से यूट्यूब पे फॉलो कर रही हूँ, तो हम्म. तभी लिंक मिला। एंड आज हमारी दोपहर को बात भी हुई, तो हम हाँ, गोइंग आज टू। हमने बात की. जी. अब एक्चुअली मैं ट्रैवल में हूँ ना, तो वीडियो कोई ऑन नहीं कर प्रॉब्लम पा। नहीं. नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट टाइम सर। या. तो अभी हम जानते हैं गुप्त नवरात्रि के लिए हम जो आज जुड़े हैं उसका पर्पस क्या है. उसका पर्पस है कि जो हमारी 5 AM की साधना थी वो कहीं रुक गई थी बीच में, जिसे शुरू करने का एक सही समय नहीं आ रहा. थोड़ा मेरा थ्रोट चक्र डिस्टर्ब था, कफ था, उसके बाद थोड़ी कुछ और चीजें लाइफ में थी कि मैं नया कुछ शुरू नहीं कर पा रही थी. सो दिस इज द नवरात्रि टाइम. आई थॉट दिस इज द बेस्ट टाइम कि जिसमें नया स्टार्ट करना एक बहुत शुभ माना जाता है. लेकिन नवरात्रि तो जो हम लोग जानते हैं वो या तो मार्च में आती है, चैत्र नवरात्रि, या तो फिर अगस्त सितंबर में आती है. तो ये कौन सी नवरात्रि है? हाउ मेनी पीपल आर अवेयर दैट देर आर 4 नवरात्रि? कितने लोग जानते हैं? और क्या उनका महत्व है? आप मुझे नवरात्रि के बारे में क्या जानते हैं? एनीवन कैन रेज हैंड एंड से. थैंक्स टू इंस्टाग्राम मैम,
वो गुप्त नवरात्रि नहीं पता था, झूठ नहीं बोलूंगी कि मुझे पहले से पता था। थैंक्स हाँ टू इंस्टाग्राम पिछले साल से पता चला कि गुप्त नवरात्रि होता है और हाँ। डेली एक जासुंदी का फूल चढ़ाना है आपको देवी माँ को। तो पिछले साल मैंने वो साधना की थी। इस बार ओके। आप जो बताओगे वो करूंगी। ओके, थैंक यू। जो मुझे भगवान बुद्धि देंगे मैं आपसे वो शेयर करूंगी। तो जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो वहां पे 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 मुख्य नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। तो सबसे पहली जो मेन नवरात्रि हमारे देश में मनाई जाती है वो है चैत्र नवरात्रि, जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। उसको जो है वो चैत्र मंथ में, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आता है, मार्च और अप्रैल मंथ के आसपास वो आती है। इट इज अ काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो, क्योंकि उसी के आसपास गुड़ी पाड़वा या ये सारी चीजें हर प्रदेश में कुछ ना कुछ होता है, और एक हिंदू नववर्ष की शुरुआत हर स्टेट में होती है उसी एक महीने के कार्यकाल में। और ये जो नवरात्रि है, ये चारों नवरात्रि है, ये देवी माता की जो साधना है उनसे जुड़ी है। ये सारी नवरात्रियां जो है, इनमें देवी यानी शक्ति का महत्व जो है वो सबसे ज्यादा है। अब शक्ति का महत्व क्या है? हम जानते हैं कि हमें कुछ भी चाहिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को बनाया, विष्णु जो भगवान है वो पृथ्वी का संहार करते हैं, रक्षा करते हैं, चलाते हैं। और जब भी कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जब भी कोई भी चीज जिसका निगेटिव परिणाम बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, तो उसे डिस्ट्रॉय करने का काम शिव जी करते हैं। तो अब ये तीनों जो है लॉर्ड ऑफ सुप्रीम, तो उसके बाद हमें देवियों की पूजा करने की क्या जरूरत है? तो इसका कारण है कि शिवा जो है शक्ति के बिना अधूरा है, भगवान विष्णु है लक्ष्मी माता के बिना अधूरे है। जब तक ये दोनों की सेवा एक साथ नहीं होती है, तब तक उसका उचित फल हमें नहीं मिलता है। शक्ति इज द पावर ऑफ दैट एक्टिविटी। तो कोई भी, आप देखिए श्री कृष्ण ने भी कितने भी रूप लिए थे, लेकिन जब उन्हें राक्षसों का वध करना था तो उनकी पत्नी किसी न किसी रूप में उनके साथ जुड़ी हुई थी। इसी प्रकार से इनफैक्ट भगवान विष्णु ने भी जितने भी अवतार लिए, हर बार माता लक्ष्मी किसी न किसी रूप में उनके साथ पृथ्वी पर आई थी। कि जो दोनों भी भगवान है वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो हम इसमें 2 चीजें और बोलते हैं, हरि और हरा। मतलब विष्णु और शिव जी, इनको हरि और हरा कहा जाता है। इसमें विष्णु का जो रूप है उसे मोहिनी रूप या अयप्पा, अगर आप साउथ में जाए तो they are like a best friend in normal language, layman language. These both gods has to be worshipped together. एक जो आपको चीजें प्रोवाइड करेगा, दूसरा आपके जीवन से जो निगेटिविटी है उसको नष्ट करेगा। तो हमें दोनों चीजों की जरूरत है, क्योंकि पॉजिटिविटी आने के लिए निगेटिविटी घटाना भी जरूरी होता है। और इन दोनों का चक्र कैसे चलता है? तो बिना शक्ति के कोई भी भगवान जो है वो अधूरे है। इसलिए शक्ति की साधना जो है, अभी आप नवरात्रि देखोगे तो ये जो टाइम है, इसमें हम जो पूजा करते हैं वो काली माता की करते हैं या तो दुर्गा की पूजा करते हैं। तो ये सारे देवी माता के उग्र रूप है। उग्र रूप मतलब क्या है? प्रोटेक्टिव रूप है, कि इसमें हमें जो चाहिए वो उनसे मिलता है, प्रोटेक्शन भी मिलता है। शी इज लाइक अ मदर। काल भैरव की साधना भी हमने बीच में की थी, तो हमने उसमें भी देखा था कि काली माता जो है वो उनकी माता है। तो जितनी जल्दी काल भैरव प्रसन्न हो जाते हैं, महीने में 2 अष्टमी आती है, शुक्ल पक्ष में एक आती है, कृष्ण पक्ष में एक आती है। एक अष्टमी जैसे हम काल भैरव को कालाष्टमी के रूप में मनाते हैं, दूसरी जो है वो काली माता के लिए होती है, जिसे दुर्गाष्टमी कहा जाता है। तो एक देवी के लिए है, एक देवता के लिए है। इसी प्रकार से हर चीज को जब हम देखते हैं तो चैत्र नवरात्रि जो है उसका जो एसोसिएशन है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि न्यू ईयर हमारे देश में हर जगह कहीं ना कहीं उसी मंथ शुरू होता है। तो इट इज अ रिप्रेजेंटिंग एज अ न्यू बिगिनिंग्स। कोई भी कार्य अगर आपको शुरू करना है, आपको नया बिजनेस करना है, नई पढ़ाई शुरू करनी है, कुछ भी न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में चाहिए, विवाह करना है, कुछ भी करना है, तो ये जो चैत्र मंथ है इसमें न्यू बिगिनिंग जो है वो सबसे अच्छी होती है। और जो चैत्र नवरात्रि में है उस कार्यकाल में भी आप न्यू वेंचर्स, कोई भी जो आपको करियर में ग्रोथ देना है या कुछ है, वो सब जो है वो आप शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको एक आपका जो भी मैनिफेस्टेड डिजायर रिजल्ट है वो मिल जाता है। उसके बाद दूसरी आती है शारदीय नवरात्रि।
शारदीय नवरात्रि जो है वो सितंबर अक्टूबर के दौरान आती है, जो कि चैत्र नवरात्रि से भी ज्यादा फेमस है, क्योंकि हम किसी भी चीज को जब फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं तो वो पूरे देश में जल्दी पॉपुलर हो जाता है। चैत्र नवरात्रि मनाई नहीं जाती है, उसमें घट स्थापना की जाती है देवी की, लेकिन जो शारदीय नवरात्र आती है उसमें डांडिया खेला जाता है, बंगाल में काली माता की पूजा होती है, तो पूरे देश में वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सबसे ज्यादा जो है उसको लोग जानते हैं, कॉमन पीपल भी शारदीय नवरात्रि को जानते हैं। उसका जो सेलिब्रेशन का कारण है वो क्या है कि उस समय अगर आप देखो शारदीय नवरात्रि कब आती है, सितंबर अक्टूबर में आती है, गणपति जब बैठते हैं उसके इमिडिएटली बाद। तो उस समय माना जाता है कि गणपति पृथ्वी पर आए हुए थे। और पृथ्वी पर क्यों आए थे, क्योंकि पृथ्वी पे वातावरण जो था वो दूषित था, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे राक्षस थे, उन सब से हमारी रक्षा करने के लिए जो है हम गणपति भगवान को बुलाते हैं। उसके बाद माता दुर्गा को भी हम उसी लिए बुलाते हैं, प्रोटेक्शन। मतलब हर बार पैसा नहीं होता है। अब आप इसी चीज को थोड़ा साइंटिफिक वे से अगर समझना चाहे तो अभी का आप जो वेदर साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। यूनिवर्सली हम सब लोग जानते हैं कि पूरा ही जो सिस्टम है नेचर का वो सारा बिगड़ चुका है। लेकिन अगर आप एक 30-35 साल पीछे के कार्यकाल में जाओगे तो आपको याद आएगा कि उस समय हम जब छोटे थे तब जब बारिश होती थी अगस्त सितंबर में, तो भयानक बारिश होती थी। लाइट चली जाती थी तो 8-8 दिन तक नहीं आती थी, क्योंकि उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते थे। और जब डार्कनेस होता है, जब सनलाइट नहीं होता है, जब इतनी ज्यादा बारिश होती है कि दिन में भी सूरज नहीं निकलता है, जहां जहां अंधेरा है, जहां रोशनी नहीं है, जहां सूरज नहीं है, वहां कोई भी निगेटिव एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो ऐसे समय जो तंत्र विद्या है या जो निगेटिव स्पिरिट्स है या सोल्स है, उनका वास हमारे आसपास बहुत ज्यादा रहता है। उनसे प्रोटेक्शन के लिए इसे हम दुर्गा नवरात्रि जो है उसमें शारदीय नवरात्रि उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, प्रोटेक्शन के जो भी मंत्र है, अर्गला स्तोत्र पढ़ते हैं, जितना भी चैंटिंग है वो हम करते हैं उसमें। और म्यूजिक, जो गरबा है या तो दुर्गा पूजा है, इसमें सबसे लाउड म्यूजिक गणपति जी आते हैं। सबसे ज्यादा लाउड म्यूजिक क्यों बजता है, क्योंकि वाइब्रेशंस क्रिएट करके सबसे पहले कौन सा संकट आता है, जब सनलाइट नहीं है तो बैक्टीरियल इफेक्ट आता है वातावरण में, बहुत सारी बीमारियां आती है, स्टमक इश्यूज आते हैं। वो एक ऐसा टाइम आता है ना जब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम खा भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे विषाणु होते हैं। तो इन सब से हमारी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए और हमारे सोल लेवल पे भी कोई भी बाहर की चीज हमें टच ना करे, नजर ना लगे, इन सब को ठीक करने के लिए हमें भगवान के प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इसलिए हम जो है वो देवी माता का आवाहन उस समय करते हैं। तो उनका आवाहन करने के लिए कौन सी चीज होती है, स्तुति। अब किसी भी भगवान का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको जब भी हम वर्शिप वर्शिप करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो उनका कोई मंत्र करते हैं, या स्तोत्र पढ़ते हैं, या उनकी जो स्तुति होती है उसे पढ़ते हैं। ये 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। जब हम मंत्र पढ़ते हैं कोई भी, तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, क्योंकि मंत्र जब भी पढ़ा जाता है तो वो रिचुअल से और काउंटिंग से पढ़ा जाता है, उसके जो नियम है उसको फॉलो करके पढ़ा जाता है, इसलिए वो जल्दी रिजल्ट देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको उतने डिसिप्लिन से चीजें करना पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू देयर लाइफस्टाइल और अदर चीजें, या बीमारी है, या कुछ है कि मैं उपवास नहीं कर सकती, या मैं सुबह 5 बजे उठ के नहीं कर सकती हूँ रोज, कभी 5 बजे उठ सकती हूँ, कभी 6 बजे। तो मंत्र साधना में आपको सारी चीजें जितनी नियमित है उतनी ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन जिनको ये पॉसिबल नहीं, उनको हम क्या कहते हैं, फिर आप स्तुति जो आती है उनकी वो पढ़िए, या अष्टोत्तर नामावली आती है हर भगवान की, वो अष्टोत्तर नामावली आप पढ़िए, सहस्त्र नामावली आती है वो पढ़िए। और सबसे सिंपल क्या है, स्तोत्र पढ़ना, किसी भी भगवान का स्तोत्र, काल भैरव अष्टक स्तोत्र, ऋणमोचक स्तोत्र, दुर्गा स्तोत्र, ये स्तोत्र जो होते हैं वो स्तोत्र हम 3 बार 5 बार ये ऑड नंबर्स में पढ़ सकते हैं, जो आसानी से। टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया चल सकता है। Within 6 months, if you continue 6 months without break, you start seeing the results with any stotra. Now, Kavach. Durga Kavach is there. Kali Kavach is there. Kal Bhairav Kavach is there. When Kavach comes, Kavach means what? Protection. कवच कुंडल शब्द हमने सबसे ज्यादा महाभारत में ही सुना है कर्ण के लिए। तो जो प्रोटेक्शन हमारे आसपास होना चाहिए,
किसी भी देवता का कवच जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो प्रोटेक्शन मिलता है। तो जो शारदीय नवरात्र आती है उसमें हमें प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। न्यू बिगिनिंग तो हमने चैत्र नवरात्रि में कर ली, क्योंकि वो टाइम जो होता है वो हर जगह पे समर होता है, रेनी सीजन नहीं होता है। तो वातावरण शुद्ध होता है, निरोगी होता है। ऐसे समय पे आप कोई भी चीज अगर करते हो न्यू बिगिनिंग तो वो अच्छी होती है। जब शारदीय नवरात्रि आती है और वातावरण दूषित है, ऐसे समय प्रोटेक्शन की कोई बीमारी ना आ जाए। एक आजकल तो बहुत सारे फिर इतनी सारी, मतलब ऐसा है कि एक का मेडिकल साइंस अगर आपको रिजल्ट निकालेगा तो दूसरा वायरस कोई आ जाता है, दूसरे वायरस को नॉर्मलाइज करते हुए तीसरा वायरस आ जाता है। तो बीमारियां तो आती ही रहती है बैक टू बैक। उनसे अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके लिए हमें प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए और लाइफ में हार्मनी भी चाहिए, और जितनी भी मुश्किलें हमारे जीवन में वो सारी निकल जानी चाहिए। तो शारदीय नवरात्रि में जो भी कवच पाठ या प्रोटेक्शन के विधि है वो सारे किए जाते हैं। उसके बाद आती है मघा नवरात्रि, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, माघ मंथ में आती है। ये जो नवरात्रि है ये डेडिकेटेड है तांत्रिक साधना को, मंत्र सिद्धि को, और कोई भी सीक्रेट रिचुअल्स जब आपको करने हैं, सीक्रेट प्रैक्टिसेस जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, जैसे आप मंत्र कर रहे हैं लेकिन आपने वो मंत्र किसी को बताना नहीं है, उसको एक गुप्त रखना है, इसीलिए गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। कि इसमें जो भी साधना होती है वो पब्लिक प्लेस में नहीं होती है, हर घर में नहीं होती है, जो लोग इसको करना चाहते हैं वहीं पे होती है। पहली दो नवरात्रि ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल ऑफ आवर कंट्री सेलिब्रेट्स, बट माघ नवरात्रि जब आती है तो उसमें जो साधना या तांत्रिक विधि है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड तंत्र। व्हाट इज तंत्र इन योर लैंग्वेज? व्हाट इज तंत्र? यू कैन रेज अ हैंड इफ एनीवन नोज व्हाट इज तंत्र। पहले तो लोग नाम सुन के ही डर जाते हैं। व्हाट इज तंत्र? एनीवन? जो ज्योतिष को समझते हैं वो तंत्र को जरूर समझेंगे। आपके मन में तंत्र सुन के क्या आता है? कोई भी हिंदी मूवी आती है, एक इंसान आता है जिसने कुछ ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहने हैं, भस्म लगाया है और कुछ अजीब शजीब मंत्र कर रहा है और डरा रहा है कि इससे अभी कुछ ना कुछ हमारा बुरा होने वाला है। इज इट ट्रू? Negative energy. यस, निगेटिव एनर्जी Yes, ma'am. Yes, But ma'am. मन में। tantra is more, it would mean more like a method or a methodology एग्जैक्टली, sort दैट्स of. व्हाट आई एम कमिंग टू, कि ये जो हमें मूवीज में दिखाया जाता है ना, दैट इज द एक्सट्रीम अपोजिट विच इज नॉट इवन रियल। It can be positive and it can be negative, right? It is positive, people use it for negativity, that is different part. Tantra is a geometric diagram. If you Yes. all know, पहले टाइम पे हमारे दरवाजे में रंगोलियां बनाई जाती थी, तो डॉट्स दिए जाते थे और उन डॉट्स को लाइन से जोड़ा जाता था। अभी जो है हम फ्री हैंड रंगोली बनाते हैं, कभी फ्लावर बनाते हैं, कभी पैर बनाते हैं कुछ। पुराने जमाने में चावल का आटा जो था उससे रंगोली बनती थी, और या तो सॉल्ट से बनाते थे और उसको डॉट्स देके डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स बनाते थे। दैट इज तांत्रिक डायग्राम। डायग्राम मीन्स अ ज्योमेट्रिकल पैटर्न विच गिव यू द डिजायर रिजल्ट्स। इट इज सो सिंपल, इट इज नो कॉम्प्लिकेशन। जब आप किसी भी यंत्र को, डायग्राम को मंत्र के साथ जोड़ते हो तो वो अपने रिजल्ट देने के लिए और भी ज्यादा सक्षम हो जाता है। सो दैट इज तंत्रा। तंत्रा इजंट द ब्लैक मैजिक। तंत्रा इज डिफरेंट, ब्लैक मैजिक इज डिफरेंट। तंत्र कोई भी कर सकता है। अघोरी विद्या जो है उसे तंत्र के नाम से बोला जाता है, जो दोनों बहुत एक्सट्रीम डिफरेंट चीजें हैं। तंत्र इज सिंपल डायग्राम। आप 9 बॉक्स लिखिए, उसमें कुछ नंबर्स लिखिए, इट विल गिव यू रिजल्ट्स। इट्स लाइक दैट। इतना सिंपल है, बट वो हमें कभी कोई बताता ही नहीं, उसका एक अजीब सा रूप करके हमारे सामने आता है। तो जो भी तांत्रिक साधनाएं आपको करनी है उसके लिए जो है वो माघ नवरात्रि जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तांत्रिक साधना मतलब क्या, कि आपको कोई चीज पानी है, आपको कोई डिजायर है, मैनिफेस्टेशन है, तो वो एक ज्योमेट्रिक डायग्राम के थ्रू आप उसको रोज एक्टिव करोगे और उस एनर्जी से आपका विश फुलफिलमेंट हो जाता है। द विश कैन बी वेल्थ, it can be health, it can be spiritual progress, it can be any kind of progress in life in a positive way without harming any living thing or any nature.
जब वो होता है तो वो सही तरीके से यंत्र मंत्र और तंत्र इनका संगम होता है। जब भी यंत्र मंत्र और तंत्र को हम पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, उसका सबसे पहला पर्पस होता है किसी भी जीवित व्यक्ति या प्राणी या पेड़ को हानि नहीं होनी चाहिए। हमारी किसी भी चीज को हमारी इच्छा पूर्ति के लिए किसी और का बलिदान नहीं जाना चाहिए। दैट इज द प्योर एंड पॉजिटिव साइड ऑफ तंत्र। अब उसको जब अघोरी तंत्र में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज द डिफरेंट पार्ट विच वी आर नॉट गोना टॉक हियर। हम यहाँ पे सिर्फ प्योर चीजों की बात करेंगे, क्योंकि हमें क्या सीखना है वही सीखना है। नाउ सक्सेस रेशो क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपने तीन चीजें एक साथ की। आपने पहले डायग्राम बनाया, फिर उसमें मंत्र सिद्धि करके जान डाल दी, और फिर जो है वो तंत्र, उसका जो यंत्र बना है उसको एनर्जाइज कर दिया। तो ये जो तंत्र यंत्र और मंत्र है, ये तीनों का जो एक संगम आप एक पिक्चर में, एक इमेज में या एक डायग्राम में करते हो ना, देन इट बिकम एनर्जाइज टू गिव यू द डिजायर रिजल्ट। बट आप कोई भी यंत्र बना के कुछ भी नहीं मांग सकते। हर डायग्राम का अपना अलग मतलब है। उसे आपको क्या मिलेगा उस हिसाब से उसको बनाया जाता है। उसको बनाने की विधि भी डिफरेंट होती है। अब हमारे यहाँ जो भी साधनाएं मैं लेती हूँ, आई ट्राई टू मेक इट वेरी लेमन, कि सबको ही सारी सामग्री अवेलेबल हो। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि कहीं से मोर पंख लेके आइए फिर उसको किसी चीज में डुबा के उससे कोई यंत्र बनाइए, नहीं। जितना सिंपल प्रिंट आउट लेके हमें यंत्र बनाना है, क्योंकि हमें हमारे सांसारिक जीवन में सारी चीजें फॉलो करते हुए जो पॉसिबल है उतनी ही साधना करनी है। ये हमारा सबसे पहला पर्पस है। आपको मंत्र से तंत्र से बहुत सारी चीजें मिल सकती है, लेकिन क्या आप उतना डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए रेडी हो, उतना एक्सट्रीम? क्योंकि हमारे ऊपर बाकी जिम्मेदारियां भी होती है ना, बच्चों के टिफिन से, रिचुअल से, घर में 2-2 घंटे पूजा नहीं हो सकती है। इस सब के बीच हमें कुछ चाहिए भी, डिजायर भी है। तो उस डिजायर को पाने के लिए सिंपल से तरीके में, सिंपल साधना 9 डेज, 21 डेज, 40 डेज करके हम डिजायर रिजल्ट ले सकते हैं। सो दीज नेक्स्ट 9 डेज वी आर गोना फोकस ऑन दैट। अब जब हम माघ नवरात्रि की बात करते हैं, उसके बाद जो आती है, जो कल से शुरू होगी, वो है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जो है वो देवी साधना के लिए सबसे हाईएस्ट माने जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय देवी माता आपको प्रोटेक्शन भी देती है, वेल्थ भी देती है और सिद्धि भी देती है। लक्ष्मी की साधना आषाढ़ नवरात्रि में सबसे ज्यादा की जाती है। प्रोटेक्शन के लिए दुर्गा की साधना भी की जा सकती है। और यंत्र सिद्धि या मंत्र सिद्धि, अगर आप स्पिरिचुअल लर्निंग में एक्टिव हो तो आप कोई भी एक मंत्र इन 9 दिनों में रिपीटेडली करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। और वो मंत्र आपको फिर लाइफ टाइम रिजल्ट देने के लिए जो है वो सिद्ध हो जाता है। अब नवरात्रि चाहे 4 हो, नवरात्रि के जो 9 दिन आते हैं ना, उसमें आने वाली देवी माताएं जो है उनके नाम हर 4 नवरात्रि में सेम ही है और उनका कार्य भी सेम है। तो ये कौन से नाम है? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, कि हमें कल क्या करना है, परसों क्या करना है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन, बट आई एम नॉट गोना गिव यू एवरीडे डिफरेंट साधना। क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही मंत्र अगर हम ज्यादा से ज्यादा करें तो वो हमें सबसे ज्यादा रिजल्ट देने के लिए सक्षम होता है। एवरीडे डिफरेंट मंत्र अलग माता के लिए करके वो इंस्टाग्राम पेज बढ़ सकता है, फॉलोअर बढ़ सकते हैं। आपको कुछ डिजायर पाना है ना, तो एक ही मंत्र आपको 9 डेज के लिए करना है कंप्लीटली, जिसका काउंट हम रखेंगे एटलीस्ट पर पर्सन इट हैज टू बी 1 लाख इन 9 डेज। जितने भी लोग हैं, लेट्स अज्यूम यहाँ पे अभी 21 पीपल है, इफ एवरीबडी ज्वाइंस फ्रॉम टुमारो टिल 9 डे, 21 लाख टाइम एक मंत्र जो हम कर रहे हैं वो सिद्ध होगा। मंत्र जो है वो आपको 5 अक्षरों का ही दिया जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और इसका जो रिजल्ट है, जैसे कि अभी सुदीक्षा ने मंत्र किया 1 लाख बार, बट उनको रिजल्ट मिलेगा 21 लाख टाइम का। वाई? बिकॉज इट इज अ ग्रुप साधना। तो सब लोग जब एक समय एक ही मंत्र के लिए एक ही विधि से साधना करते हैं, तो उनको डिजायर रिजल्ट है वो उतने रेजोनेंस क्रिएट होके, मल्टीपल होके उतना ज्यादा मिलता है। दैट मीन्स जब भी आपको कोई चीज चाहिए, जो हम स्कूल में भी सीखते थे ना, कि एक लकड़ी आती थी मैथ्स में, उसको आप तोड़ सकते हैं। 5 लकड़ी साथ में एक गट्ठे में बांध दो और तोड़ने की कोशिश करो, नहीं टूटेगी। उसी प्रकार से अकेले हम मंत्र करेंगे
तो उसकी जो एनर्जी है वो उतनी स्ट्रांग शायद नहीं होगी जितनी ये 21 पीपल एक साथ रह के करेंगे, उतनी ज्यादा उसकी हो जाएगी। मतलब क्या है, शायद आपको चीज जो अगले साल मिलने वाली थी वो इसी साल मिल जाएगी, शायद इस महीने में भी मिल जाएगी, क्योंकि आपने 21 लोगों के ग्रुप के साथ साधना की है। अब ये 21 का नंबर जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा रिजल्ट, क्योंकि उतने मल्टीप्लाई होके वो साधना बढ़ जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये 9 दिन जो है वो किस चीज के लिए है, ताकि अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ रेमेडीज करने हैं आप कर सकते हैं। पहला दिन जो आता है वो माता शैलपुत्री का आता है। उसे हम क्यों वर्शिप करते हैं? स्टेबिलिटी और फाउंडेशन, किसी भी चीज की शुरुआत और उसमें स्टेबिलिटी पाने के लिए। दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी का आता है, जो डिसिप्लिन और तपस्या है। नाउ यू कैन सी द सीक्वेंस, पहले हमने शुरुआत की पहले दिन, दूसरे दिन हमने डिसिप्लिन अपने अंदर लाया। देन माँ चंद्रघंटा, जो आपको करेज और कॉन्फिडेंस देगी कि आपने जो चीज शुरू की है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और कोई उसमें आपको डरने की चीज नहीं है, वो कंप्लीट हो सकती है। उसके बाद आएगी माता कुष्मांडा, दैट मीन्स द एक्सपांशन एंड एबंडेंस। जो आपने पहले दिन शुरू किया है उसको कंटिन्यू कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। देन माता स्कंद माता, दैट इज फैमिली प्रोस्पेरिटी। हम जब भी कोई चीज करते हैं वी नेवर डू इट फॉर आवर सेल्फ, वी डू इट फॉर फैमिली। इज इट ट्रू? कितने लोग यहाँ चाहते हैं कि नहीं सिर्फ मुझे ही पैसा मिले, मेरे बेटे को नहीं मिले, पति को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले? फर्स्ट थिंग, वेन एवर आई गेट द क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स हियर, देयर फर्स्ट क्वेरी इज लाइक मेरे बेटे का प्रॉब्लम है बट वो तो नहीं करेगा, मैं उसके लिए साधना करूँ क्या? दैट मीन्स वी आर फैमिली ओरिएंटेड, वी आर मदर्स और फादर्स, वी वॉन्ट टू डू इट फॉर अवर कंप्लीट फैमिलीज बेटरमेंट। तो ऐसे समय पे जब हम साधना करते हैं तो हमारे फैमिली की प्रोस्पेरिटी बढ़ने के लिए माता जो स्कंद माता है वो हमारी हेल्प करती है। देन माता कात्यायनी, माता कात्यायनी क्या करती है कि आपकी ये साधना जो आपने पहले दिन शुरू की है ना, और जो भी काम शुरू किया है, नया बिजनेस शुरू किया है, कुछ भी किया है, उसमें जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उनको रिमूव करने में वो आपकी मदद करेंगी। देन आएगी कालरात्रि। माँ कालरात्रि, आपका जो भी माइंड डिस्टर्ब होता है या डिस्ट्रक्ट होता है या कोई निगेटिविटी आती है, जैसे कि 4 दिन तो मैंने मंत्र पढ़ा, 5वें दिन मेरा कुछ हो गया, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तो मैं दिन भर अपसेट हो गई कि अरे आज आज मैं ऑफिस नहीं जा सकी, इतनी पूजा करके क्या फायदा, भगवान मेरी गाड़ी को भी ठीक नहीं रख सकते। तो मेरा एनर्जी लेवल क्या हुआ, डाउन हो गया। तो वो जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स एंड निगेटिविटी, उसके लिए हम काल रात्रि माता की सेवा करते हैं कि वो हमारे माइंड को क्लियर और कॉन्फिडेंट और ट्रैक पे रहे कि कुछ भी हो जाए 9 डेज तुमको ये कार्य पूर्ण करना है, तब जाके वो सिद्ध होगा। उसके बाद आती है माता महागौरी। महागौरी इज द प्यूरिफिकेशन एंड ब्लेसिंग्स। जब जब हमने निगेटिविटी हटाई, हमने डिसिप्लिन से कार्य किया, हमने अपने एफर्ट्स डाले, सो नाउ इट इज टाइम टू गेट द फ्रूट्स। तो वो फ्रूट्स मिलने के लिए हमें जो महागौरी के आशीर्वाद है वो मिलते हैं। एंड देन ऑन द लास्ट डे सिद्धदात्री, उनके नाम में ही आपको पता चलेगा कि सिद्धदात्री, दात्री इज देने वाली। जो भी आपने सिद्ध करके मांगा हुआ है वो आपको देने के लिए, सक्सेस और विश फुलफिलमेंट देने के लिए 9th डे जो आपकी साधना है वो आपको कंटिन्यू करनी है। देन माता सिद्धरात्रि विल गिव यू द विश फुलफिलमेंट। दिस इज द सिंपल टेक्निक ऑफ 9 डेज कि आपने 9 दिन, आप देखोगे कि आपको पूरा इंस्टाग्राम भरेगा कल से। अभी पहले दिन ये मंत्र कीजिए, दूसरे दिन ये मंत्र कीजिए, तीसरे दिन नहीं, आपको कोई कार्य शुरू करना है। अगर आपको मंत्र भी करना है, आपको कोई मंत्र शुरू करना है जो 9 डेज तक सेम टाइम सेम जगह बैठ के भगवान को सेम फ्रेग्रेंस की अगरबत्ती जला के फिर करना है। आज गुलाब की कल मोगरा की नहीं करनी है, एक ही फ्रेग्रेंस जो है वो हमें करनी है वहां पे। नाउ वी विल सी दैट संगीता जी यू आस्क फॉर रिकॉर्डिंग, आई शेयर द रिकॉर्डिंग, द लिस्ट आई डोंट नो बिकॉज आई जस्ट गो विद द फ्लो। तो इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगी यूट्यूब पे। नाउ हमें क्या देखना है कि अभी मंत्र करना है, समझ में आया, किस लिए करना है ये भी समझ में आया, क्या होने वाला है वो भी समझ में आएगा। अब कौन सा मंत्र करना है, which mantra you guys would like? Guys, I am just looking at Sudiksha, everybody is on sleeping mode, I cannot see you. Is it okay if I give mantra to her in the private chat box? It is Now not we are pravachan. listening.
the class is free, respect the teacher. If I am completing my day and sitting here with the time, respect my time, not even me. Now कौन से मंत्र हमें करने हैं? Which mantra you think you can do? Anybody? हमने अभी बहुत सारी साधनाएं बहुत से लोगों ने साथ में की हुई है. आई थिंक 9 दिनों के 9 अलग अलग मंत्र होते हैं, 9 देवियों के। Yes. तो मैम, हमने अभी मैं एक आपको बात बोलना चाहती हूँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ, ट्रैक से हट के बात कर रही हूँ। शक्ल अच्छी नहीं दिखती है इसलिए कैमरा ऑफ करते हैं मैम, ऐसा नहीं है आपको सुनते नहीं है। शक्ल दिखनी चाहिए ना, मुझे भी तो लगे कि मैं इंसान से बात कर रही हूँ, मैं तो अपने स्क्रीन से नामों से बात कर रही हूँ, ऐसे होता है। उसमें आधे नाम किसी के मोबाइल का नाम होता है, किसी का कुछ होता है, जीमेल आईडी होता है। सो आई ऑल्सो विल फील गुड कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। नो प्रॉब्लम हर्षा जी, बट एटलीस्ट कुछ लोग रखे ना। पेड क्लासेस में तो मैं अलाउड ही नहीं करती हूँ। अगर आपने कैमरा ऑन है तो ही ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग में आ जाइए। बट व्हेन वी आर इंटरैक्टिंग, लेट मी ऑल्सो फील। देखिए कैसे होता है ना, जो भी आपको कोई भी आपसे बात करता है, मान लीजिए आपकी शिम फ्रेंड आपके शिम का सामने करना बैठी है तो क्या? गॉसिप में मजा आएगा, फोन पे कितना ही आप कर लोगे। सामने बैठेगी तो एक दूसरे के एक्सप्रेशंस देखेंगे, हंसेंगे, फिर मजा आएगा, फिर कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा। अब मैं स्क्रीन को देखूंगी तो आधे तो मेरा फिर चलेगा कि हाँ यार चलो, मैं मेरे दिमाग में चलेगा कि हाँ चलो अभी ये इतने टाइम में खत्म करना है, क्योंकि कोई दिख ही नहीं रहा है। आपकी मुस्कुराहटें देखूंगी तब जाके मुझे भी थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना यस। चाहती हूँ। हम्म आपने जैसे बोला कि 1 लाख काउंट होना चाहिए, मतलब हम्म इन 9 डेज आई थिंक। तो या मैम उसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम ये ट्राई करना चाहती हूँ। एक माला के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। ओके हाँ, और यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो कि कितना टाइम लगता है। 1 लाख करने के लिए कितना, इनको आप पूछ सकती है, अनुपमा जी और राखी जी। दे हैव मेड वंडरफुल चैंटिंग लास्ट टाइम इन लास्ट ग्रुप, श्रिम बहुत की जो अच्छे से। माला थी ना माँ, दे क्रॉस द काउंट एंड वेंट बियॉन्ड, उससे ज्यादा किया उन्होंने। 1.29 करा था मैम मैंने। हाँ, और उनको रिजल्ट भी आया उसका। बट उन्होंने इतनी यस। श्रद्धा से करते गए मुझे उस। मुझे तो बहुत रिजल्ट आया मैम, उसका तो श्रीम का तो इतना रिजल्ट आया कि मतलब अभी तक किसी भी से नहीं आया था मैम, जितना रिजल्ट मुझे उससे मिला है। बीज मंत्र है ना, तो अभी जो हाँ हम कल मंत्र लेंगे उसमें श्रिम भी है, रिम भी है, क्लिम भी है। मतलब हर प्रकार की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। नवारण मंत्र हम करेंगे ताकि जो भी ऑब्स्टेकल है, और नवारण मंत्र जो है वो सबसे पावरफुल है। तो जो पावरफुल मंत्र इतने सारे लोग अगर एक साथ करते हैं तो उसका रेजोनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आई टेल यू क्विकली बाय कैलकुलेटिंग, बिकॉज शी आस्क्ड इट, तो उसके मन में वो रहेगा। आप भी कर सकते हैं। 1 लाख आपको करना है तो कितनी मालाएं आपने करनी चाहिए वो देखिए। एक माला में 108 बार हो जाएगा। आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, आई एम गुड इन एस्ट्रोलॉजी, सो कोई कैलकुलेट करे। 108 बार होगा अगर आप एक माला जाप करते हो, तो कितनी माला करने पे 1 लाख होगा? 925। 925, ऑलमोस्ट 1000 माला आपको करनी है। 1000 माला इन 9 डेज। ओके ओके 25 यस। अच्छा, 925 ही होते हैं। इट इज नॉट एवरी डे 1 लाख। नो यस नो, यस गॉट इट इट इज नॉट एवरी डे। इन 9 डेज 1 लाख। एवरी डे इट इज नॉट इवन पॉसिबल। आप 24 घंटे हाँ, बैठ। मैं वही डर गई थी honestly। हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल। डेली आपको मिनिमम 13 to Trauma। 15 मालाएं करनी है। तो अगर Yeah, आप पहली बार कर रही है, so approximately it is 63 hours in 9 days. यस, We'll take it as अचीवेबल। 65 slow new सबके लिए, तो 65 hours in 9 days. राइट, सो इट इज अचीवेबल। मान लीजिए आप पहली बार कर रही है सुवीक्षा जी, या कोई और भी पहली बार कर रहा है, यू माइट टेक 1.5 आवर ऑन फर्स्ट डे। मैम ऑलमोस्ट 12 माला करनी पड़ेगी डेली, 9 दिन Yes, तक आपको 13 ये करने के लिए। 13 माला डेली करनी है। एक माला के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे हाँ, पहले दिन। 12 माला मैम, हाँ, 13 नहीं 12। 12।
पहले दिन 5 मिनट लगेंगे, दूसरे दिन आपको शायद 3 या 4 ही मिनट लगेंगे, क्योंकि वो मंत्र आपके टंग पे बैठ जाता है ना। बढ़ जाता है 90 हाँ। दिन तक तो आपका टाइम एकदम आधे से ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू दैट परफेक्ट आफ्टर दैट। थैंक यू मैम। मतलब 1 आवर से 1 से 1.25 घंटा आपको बैठना है। ये शिल्पा जी बोलिए। ये कुछ जो काउंटर आते हैं जो उंगली में बांध के हम लोग करते माल हम्म। जाते हैं, तो ये कर सकते हैं क्या नहीं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है शिल्पा जी, समझ में नहीं आ रही। मेरे पास ये जो उंगली में काउंटर आता है, जाप काउंटर आता है जो उंगली में हाँ, बांध के हम हम लोग वो। उस चीज पे आते हैं अभी, काउंटर से करनी है या माला से करनी है, कैसी करनी है। वी विल कम टू दैट टॉपिक नाउ आफ्टर। आई विल वंस आई एम डन देन आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि सारा मैं आपको बताने वाली हूँ कि आसन कौन सा लेना है, कहाँ पे फेस करके बैठना है, क्या करना है। आई विल गाइड यू थ्रू आउट ऑल ऑफ दैट। पहले मैंने आपको पूछा था कि मंत्र कौन सा करना है। सबसे पहले क्लैरिटी है कि देवी माता का मंत्र करना है आपको। अब देवी माता में आपको कौन सा मंत्र करना है, तो सबसे पहले कि हमने क्या जाना है कि हमें वेल्थ के लिए करना है। सो आई विल गिव यू 4 5 डिफरेंट मंत्रास, बट हियर वी आर गोना टेक ओनली वन मंत्र। अगर आपको बाकी के मंत्र अपने पर्सनल इसमें करने हैं, टाइम में कर सकते हैं। सुबह 5 बजे जो मंत्र होगा साथ में सबका, वो एक ही होगा, और वो होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें क्या हो गया, 4 बीज मंत्र आ गए। और जो चामुंडाय विच्चे जो है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वाइब्रेशन क्रिएट करके वो आपकी इच्छा पूर्ति करता है। जब श्रीम इकलौता मंत्र आपको वेल्थ देने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो ये 4 बीज मंत्र जब एक साथ आते हैं तो आपको हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें देते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वेल्थ आके, बहुत बार घर में कोई बीमार हो गया तो पूरा पैसा उधर चला जाता है, और हम खुश क्यों होते हैं कि नहीं, वो काउंटिंग में नहीं था पैसा, सडनली आ गया तो चलो मैनेज हो गया, भगवान ने पहले से ही रास्ता निकाल के रखा। समटाइम्स इट्स नॉट लाइक दैट, आप उससे कुछ और भी कर सकते थे। इसलिए फिर ये 4 बीज मंत्र जो है वो हम एक साथ करेंगे। इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, ये हमने पहले किया हुआ। अगर कोई अपने पर्सनल इसमें श्रिम करना चाहता है, या पहले से जैसे एकता जी ने उसको एक्टिवेट कर दिया है, इफ शी वांट टू डू श्रिम इन हर ओन पर्सनल टाइम शी कैन डू इट, क्योंकि उनका एक्टिवेटेड है। तो वो कंटिन्यू, उनको इमीडिएटली 3 4 दिन में कुछ ना कुछ रिजल्ट दे देगा। शी ऑल्सो हैज डन, आई गेस 1 लाख से ज्यादा हो गया था ना आपका भी एकता जी? उनका तो बहुत ज्यादा हो गया था। मैम कौन सा मंत्र करना बोला आप मेरे को? एक्चुअली वो नेटवर्क के कारण मैं सुन वो नहीं तो मैं पाई। आपको मॉर्निंग में बताऊंगी ही, बिकॉज इट इज गोना बी जूम। मैं आपको बताऊंगी कि अब दिया लगाइए, अब प्रसाद रखिए। वी आर गोना गो विद दैट सीक्वेंस इन द मॉर्निंग एवरी डे। हम नो, श्री व्हाट विच मंत्र वी आर डूइंग टुमारो? टुमारो सब वी आर गोना डू ओम ऐं ह्रीं, जो मैंने अभी आपको बोला, क्लीं श्रीं चामुंडाय विच्चे। ओके श्रीम नहीं ठीक। आएगा उसमें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओके। यस। अगर वो हम साथ में करेंगे, उसके अलावा किसी को है कि किसी ने कोई मंत्र एक्टिवेट करके रखा है, यू कैन डू दैट मंत्र ऑल्सो, हम but श्री this we are वाला doing particularly for the group sadhana because it is devi sadhana। तो जितने भी बीज मंत्र है, we want to take all of that। anyone has any question, we will take all of them as the end of the session because I have to share। और ऐसा होगा कि शायद आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही मेरा अगला टॉपिक होगा। सो लेट मी जस्ट कंप्लीट इट। आप श्रीम कर सकते हैं, आप ओम महालक्ष्मी नमः कर सकते हैं, ओम श्रीय कर सकते हैं। बट हम जो करने वाले हैं वो मैंने आपको बताया है, जो मैं ग्रुप में डाल भी दूंगी कि दिस इज द मंत्र। सो आपके सामने वो क्लियर लिखा हुआ रहेगा। अब आपको करना क्या है, कल सुबह की आप चिंता मत कीजिए कि मैम ने पहले बताया नहीं, हुआ नहीं। कल आपको जितनी चीजें मैंने बोली है, कुमकुम बोला है, घी का दिया बोला है, और प्रतिमा बोली है, आपके घर में कोई भी देवी माता की प्रतिमा होगी, आपको कल रख दीजिए। यंत्र मैं आपको दूंगी, मैंने क्यों पहले नहीं दिया, बिकॉज 11 o'clock आई हैव केप्ट हवन एट माई प्लेस। उसमें मैं गुरुजी से उसको एक्टिवेट करके उसके बाद फिर सबको दूंगी, तब वो ग्रुप साधना में सबके लिए काम करेगा। So after that, even if you want to join, I will keep the Zoom link open. You can join that Havan. तो मंत्रोपचार आप सुनोगे, you can be part of
दैट साधना ऑल्सो। कल से लेके शाम के लिए आपको क्या करना है, रेड फ्लावर कम से कम एक, चाहे वो जास्वंदी का हो, रोज का हो, कौन सा भी रेड कलर का एक फ्लावर भी हो, तो भगवान को चढ़ाने के लिए, देवी माता को चढ़ाने के लिए अपनी पूजा में आपने लेके आना है। हम सुबह बैठते हैं पूजा करने, लेकिन आप शाम को भी फ्लावर चढ़ाएंगे, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि रात्रि, नवरात्रि, रात्रि समय में देवी माता की एनर्जी जो है वो सबसे एक्टिवेट है। तो आप संध्या समय जब भी दिया लगाते हैं, तब वहां आप जो भी हमने रखा हुआ है पूजा का सामान, वहां पे दिया उस यंत्र को अर्पण करेंगे कल शाम को। भोग आप सुबह और शाम दोनों समय लगाएंगे। अब भोग में क्या लगाना है, घी का दिया 2 बार लगाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यंत्र रखना है, देवी माता की फोटो रखनी है, अब आपने ये कहीं और रख लिया, आपके मंदिर में नहीं रखा है, देन यू विल डू एवरीथिंग। बट मान लीजिए कि आपके मंदिर के ही सामने, आजकल वो आता है ना, थोड़ा ड्रॉवर खोल के वहीं पे जगह होती है, एंड देन यू डू इट देयर ओनली। इफ यू आर डूइंग दैट वे, यू हैव टू लाइट 2 लैम्प्स, 2 दिया, क्योंकि एक जो है वो आपके रेगुलर सारे भगवानों के लिए होगा, और दूसरा जो होगा, जो हम स्पेशल साधना कर रहे हैं उसके लिए अलग से होगा। तो आपको दोनों भी दिए जो है वो घी के या सिसमी ऑयल के, यानी तिल के तेल के, कोल्ड प्रेस ऑयल के लगाने। 2 ही ऑप्शन है, या तो प्योर घी का लगाइए, या सिसमी सीड्स का जो ऑयल आता है उसका लगाइए। इसके अलावा मस्टर्ड लगाओ, ग्रीन लगाओ, कुछ लगाओ, कुछ मत पूछिए। ये 2 ही ऑप्शन है, दोनों में से एक दिया आपको लगाना। मंदिर में साधना कर रहे हैं तो 2 दिया लगाना है। अगर आप दूसरी जगह साधना कहीं मंदिर से छोड़ के कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 2 दिए हो जाएंगे वहां पे। नाउ आपको करना क्या है, आप प्रसाद में क्या रखोगे, ये सबसे पहले कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है, जो आपका मन करे वो आप रखिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो व्हाइट शुगर होता है चाय कॉफी में हम डालते हैं, यू कैन कीप 1 व्हाइट शुगर, 1 स्पून, या कुछ ग्रेन्स रख सकते हैं। वाई व्हाइट शुगर, वाई नॉट जैगरी, वाई नॉट एनी अदर स्वीट, जब आपको सिंपल की बात करनी है। बाकी तो आप चाहे मिठाई भोग जो लगाना है लगा दीजिए, बट व्हाइट शुगर रिप्रेजेंट्स वीनस। शुक्र को जब आपके इसमें बढ़ाना है तो व्हाइट शुगर का ऑफर करना जरूरी होता है। एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, आजकल हम जब किसी से मिलने जाते हैं ना, वी ट्राई टू टेक अ ड्राई फ्रूट्स एज अ गिफ्ट। या तो दिवाली में भी बहुत सारे कंपनीज जो है वो ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस, व्हाई, बिकॉज इट इज हेल्दी। ड्राई फ्रूट्स जो है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब हम ट्रेडिशनल शास्त्र से उसको जोड़ते हैं, तो आप देखोगे कि पहले जमाने में जब लोग आते थे वो क्या लेके आते थे, फ्रेश फ्रूट्स लेके आते थे। अगर कोई भी बीमार है तो फ्रेश फ्रूट्स वो लेके आते थे, बिकॉज फ्रेश फ्रूट्स हैज सुक्रोज। सुक्रोज इज द शुगर, ग्लूकोज, एंड दैट इज द शुक्र, वीनस, फ्रेशनेस। जब हम ड्राई फ्रूट किसी भी चीज का बनाते हैं तो उसे सन ड्राइड किया जाता है, सूर्य से पूरा सुखाया जाता है। जैसे उसका पूरा पानी सूख जाता है, उसमें शनि एक्टिव हो जाता है। क्योंकि किसी भी चीज को हम जैसे बोलते हैं कि जब बहुत सक्सेस मिलती है ओवरनाइट नहीं मिलती है, बहुत टाइम परिश्रम करने के बाद वो मिलती है। उसी प्रकार से ड्राई फ्रूट को न्यूट्रिशियस बनने के लिए, सन ड्राइड होने के लिए बहुत से प्रोसेस से, यानी कि सूखने के प्रोसेस से, यानी तकलीफ से जाना पड़ता है। सो शास्त्र के अनुसार अगर आपको कभी भी किसी को कुछ देना है या भोग चढ़ाना है, ड्राई फ्रूट इज नॉट द राइट ऑप्शन। फ्रेश फ्रूट्स, शुगर, मिठाई, लड्डू, कुछ भी रख दीजिए। डोंट पुट हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर, कि 2 थिंग्स। हेल्थ के लिए आपके पास पूरा लाइफ पड़ा है, साल में 1 बार 2 बार जब पूजा करते हैं उसमें दोनों चीजें मिक्स मत कीजिए। या किसी को जब आप कुछ देने जाते हैं, ट्राई टू गिव फ्रेश फ्रूट्स एंड सम स्वीट्स, इट विल इंक्रीज द वेल्थ, एंड हु डजंट वांट वेल्थ हियर। किसको ड्राई फ्रूट चाहिए, जो आपको डिसिप्लिन लाइफस्टाइल देगा और 4 चीजें बढ़ा देगा और 4 प्रॉब्लम देगा, ताकि उसके बाद सक्सेस आ जाए। सो always I tell in my astrology class also that do not try to put a lot of logic in our traditional shastras. The moment we put lot of logic, that magic disappears which was supposed to create the miracle in life. एक बहुत अच्छा फैड आजकल चल रहा है कि हर चीज को साइंस से जोड़ो, हर चीज को साइंस से जोड़ो तो जल्दी बिक जाती है। तो एस्ट्रोलॉजर भी एकदम साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी, साइंटिफिक वास्तु, मॉडर्न वास्तु ये आ रहा है। डोंट डू दैट। जो लिखा है ना हजारों साल पहले, वो हमारे आज के लाइफस्टाइल में भी उतना ही रिजल्ट ओरिएंटेड है जितना उस समय था।
क्योंकि आज हमारे पास इक्विपमेंट्स है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, प्लैनेटरी मूवमेंट्स देखने के लिए। विदाउट एनी इक्विपमेंट हजारों सालों पहले उन्होंने वो सूत्र और डिस्टेंस बनाया है। सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज शुगर रखेंगे, व्हाइट शुगर रखेंगे आप, या कोई भी स्वीट जो आपको रखना है। अगर नहीं है व्हाइट शुगर, जब आप भोग चढ़ाते हो तो पानी रखना है, यानी जल रखना नहीं भूलना है। एक छोटे से लोटे में पानी भी रखना है, दिया लगाया है, और शुगर या कोई भी आपने भोग चढ़ा दिया है। नाउ वी आर गोना चैंट मंत्र फेसिंग ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन। पॉसिबल है तो जमीन पे बैठना है, स्टूल पे, चेयर पे, बेड पे नहीं। पॉसिबल है तो, अगर कोई भी नी प्रॉब्लम है या बेंड डाउन नहीं होता है या वेट का कोई इशू है, यू कैन टेक अ स्टूल और सम हाइट, दैट इज फाइन। बट जिनको पॉसिबल है, जमीन से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा मूलाधार चक्र है उसका कनेक्शन अर्थ एलिमेंट से होना जरूरी होता है। जमीन पे सीधे नहीं बैठना है, आसन लेना है। अगर आपके पास रेड कलर का आसन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है जो भी आपका रेगुलर आसन है उसे रख के उसके ऊपर आपको नॉर्थ या ईस्ट को फेस करके बैठना है। अब माला लेनी है। कितने लोगों के पास माला नहीं है? जप की माला। हाउ मेनी पीपल हियर आर दैट दे डोंट हैव जप माला? Everybody has, only 1% don't have. I'll give you the technique. I am gonna give you the technique which you might not like it. काउंटर बहुत सारे लोग पूछते हैं और करते हैं। काउंटर इज अ डिवाइस। द मोमेंट एनी डिवाइस, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक और एनीथिंग कम्स, राहु एक्टिवेट्स इन दैट। राहु गिव्स डिस्कनेक्शंस फ्रॉम एनी साइकिल, एनी सर्कल। तो आपके आसपास जो एक रिबाउंड होने वाली श्रृंखला थी वो उसी को तोड़ देता है। नो मैटर हाउ मच यू डू काउंटिंग, उसका जो रिजल्ट आपको नॉर्मल माला से आने वाला है ना, वो उससे नहीं आएगा, क्योंकि माला को पकड़ने का एक तरीका होता है। आपका जो ये फिंगर है टीका लगाने का, उस फिंगर पे आप माला पकड़ोगे, अपनी तरफ उसको खींचोगे। एक मणि को आप अपनी तरफ खींचोगे, फिर मंत्र बोलोगे, फिर दूसरी बार खींचोगे। तो जब आपने उस मणि को पकड़ा हुआ है, उस बीड को पकड़ा हुआ है, उस समय आपने चैंटिंग करना है, फिर उसे छोड़ना है, फिर दूसरा लेना है। जैसे आप मेरू मणि, यानी कि जो एक अलग से बड़ा मणि होता है 108 होने के बाद, वहां रुकते हैं, तो आपने माला को पलट देना है, उसको क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ना है। चैंटिंग उसको घुमा के फिर आप उसको चैंटिंग करोगे। नाउ पीपल हु डू नॉट हैव माला एंड दे हैव काउंटर, दे कैन यूज इट, बट आई डू नॉट रिकमेंड इट। अब उनको वो नहीं करना है तो वो क्या करेंगे? आपके घर में कोई भी बीड्स होंगे, बीड्स नहीं है तो ग्राउंडनट्स होंगे, आलमंड्स होंगे, कुछ भी होगा। रात में सोने से पहले उसको 108 काउंट करके एक कटोरी में रख दीजिए। सुबह एक उठा के चैंट किया, दूसरी कटोरी में डाला, दूसरा उठाया, चैंट किया, दूसरी कटोरी में डाला। एक कटोरी हो गई, एक माला हो गई, दूसरी हो गई, दूसरी हो गई, एंड यू कैन बाय माला इन बिटवीन। कोई भी माला आप ले सकते हैं। बट जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लोगे, मोबाइल हाथ में पकड़ के, मोबाइल में देख के मंत्र पढ़ोगे, आपके रिजल्ट नलीफाई हो जाएंगे साइंटिफिकली, बिकॉज राहु कट्स द वाइब्रेशंस। सबको हर बार मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ वाईफाई डिवाइस का। एवरीबडी इज वाईफाई। इन यूरोप कंट्रीज एंड यूएसए दे कीप वाईफाई डिवाइसेस ऑन फ्लोर, under the couch or somewhere. In our country we put it on the top, on the wall. तो जब भी वो वाईफाई लगाने वाला आता है, वो हमें क्या बताता है कि इसके आसपास ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। नो रेफ्रिजरेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितना उसके आसपास होगा उतना स्पीड कम। क्यों? क्योंकि वो उसके जो रेजोनेंस है या उसकी जो श्रृंखला है उसके वाइब्रेशन को कट कर देता है। नाउ इफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस itself is not able to produce the complete chain of straight good energy, how can you chant your mantra by holding mobile and taking the counter in other hand? That means you are getting a self satisfaction, not the result. आपको खुशी मिलेगी कि मैंने 1 लाख पूरा किया। 1 लाख का जो रिजल्ट आने वाला है, शायद आप जो डिजायर है वहां तक नहीं पहुंचोगे, आपको शायद उससे कुछ और मिल सकता था जो आपसे दूर रहेगा। सो यूज द माला, सिंपल माला, या तो जैसे मैंने बताया ग्राउंडनट या कोई भी नट 108 आप एक इसमें रख दीजिए कल मॉर्निंग के लिए। देन टुमारो यू कैन गेट एनी माला। ओके, दिस इज क्लियर। रेड आसन बैठने के लिए, इफ यू हैव रेड दुपट्टा और रेड ड्रेस और रेड साड़ी, कीप इट फॉर 9 days सेम। देवी साधना में रेड कलर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। सेम ड्रेस अगले 9 days तक रख सकते हैं। रेड आसन है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है टेंशन मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसन होना जरूरी है, जमीन पे बैठना पॉसिबल है, जरूरी है।
मॉर्निंग 5 साधना का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमने डिनर रात में किया होता है, कितना भी लेट है तो हमारा शरीर शुद्धि होता है, क्योंकि बीच में कम से कम 7-8 घंटे हम कुछ नहीं खाते, तो तामसिक एनर्जी हमारे शरीर में नहीं होती है। तो आपको शावर लेना है या नहीं लेना है? शावर लेना है। आपको 9 डेज शावर लेना है और उसके बाद पूजा। पहले उठना है, शुचिर्भूत होना है, बाथरूम यूज करना है, ब्रश करना है, शावर करना है, एंड देन यू विल डू द चैंटिंग। अगर किसी को बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है शावर लेना, दे कैन जस्ट लाइक हाथ पैर धो के फ्रेश होके फेस धो के कर सकते हैं। बट अगेन आई टेल यू सेम, जितना आप डिसिप्लिन से करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा, जितने मॉडिफिकेशन करोगे उतना कम रिजल्ट आएगा। सो इट इज व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी वी गिव टू यूनिवर्स, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना गेट इन रिटर्न। तो आपका डिवोशन, आपका डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, ये डिफाइन करेगी आपको साधना के बाद क्या मिलने वाला। मैं एक बहुत ही मतलब एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी पिछली बैच में जब हमने स्टार्ट किया था। तो अनुपमा जी जो है, मैंने उनका नाम लिया था, सो शी डिड कंप्लीटेड इट। बहुत अच्छे से उन्होंने किया था। तो उन्होंने एक बार क्लास में बोल दिया कि उनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, और जब पहले दिन साधना शुरू हुई तो उन्होंने पहले दिन सबसे पहले भगवान से ये बोला कि मुझे जब तक साधना है तब तक वर्टिगो का प्रॉब्लम ना हो, ताकि मैं सुबह उठ पाऊं। मतलब वो डिवोशन आना चाहिए, ऐसा एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए कि अरे मुझे तो प्रॉब्लम है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी तो मेरी तो छूट ही जाने वाली है। सो यू हैव टू गिव योर 100% की नहीं छूटने वाली है, इसलिए भी आप भगवान आप ही सहायता करो, देवी माता आप ही सहायता करो कि मेरी साधना नहीं टूटने वाली है। कीप योर थॉट्स वेरी पॉजिटिव एंड देन यू विल गेट रिजल्ट्स। नाउ द रेमेडीज, जो सबका फेवरेट पार्ट होता है हमेशा। तो मैं आपको कुछ टिप्स दे दूंगी शॉर्टकट में कि आप क्या कर सकते हैं। कल के कल करना जरूरी नहीं है, अगले 9 डेज में आप कभी भी कर सकते हैं। आप किसी भी देवी मंदिर जाइए जो आपके घर के आसपास हो। अगर कोई मंदिर ऐसा है जहाँ पूजा अर्चना डेली होती है या पुजारी जी बैठती है, तो 21 रेड फ्लावर्स, जो हिबिस्कस फ्लावर्स होते हैं वो 21, आप फ्राइडे भी लेके जा सकते हैं, पंचमी के दिन लेके जा सकते हैं, सप्तमी के दिन लेके जा सकते हैं। मंदिर में जाके देवी माता को वो फ्लावर चढ़ा के आई। किसी भी एक दिन करेंगे, 9 दिन करेंगे चलेगा, बट घर के मंदिर में नहीं, किसी भी बाहर के मंदिर में, क्योंकि वहां पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और डेली पूजा होती है, तो वहां की एनर्जी जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है। और अपने घर के मंदिर में जो आपका रेगुलर दिया है उसे छोड़ के एक दिया मॉर्निंग इवनिंग कंटिन्यू देवी माता के नाम से जलाइए। दीज आर 2 रेमेडीज, यू कैन डू एनी वन ऑफ दिस और ऑल ऑफ दिस एज पर यूर कंफर्ट। भोग में आप 9 दिन में जितनी भी बार आपको पॉसिबल है उतनी बार फ्रेश फ्रूट्स और खीर, व्हाइट शुगर की सेवया की, बरमसिली की हो या राइस की हो या कौन सी भी आपके यहाँ जो भी खीर बनती है, वो खीर जो है वो प्रसाद में बनानी है। और 5 कन्याएं, जो 5 या 7 कन्याएं होती है, कन्याएं मतलब 7 to 8 ईयर्स के पहले की, मैक्सिमम 10 ईयर्स के पहले की जो लड़कियां होती है, उनको बुला के किसी भी एक दिन जो है आप उनको खीर खिलाइए। नाउ व्हेन इट कम्स टू 9th डे ऑफ नवरात्रि और 7th, उस दिन आप उनको कोई भी ब्यूटिफिकेशन का सामान, जो हम सब लोग जानते हैं कि उनको कोई भी हम हेयर बैंड्स दे सकते हैं, बैंगल्स दे सकते हैं, कोई भी ब्यूटिफिकेशन का सामान उनको आप दे सकती है, बट एक दिन खीर जरूर खिलानी है, बाकी कुछ ना दिए तो। अब इसके अलावा आप क्या कर सकती है, घर में जितने भी सिल्वर कॉइन्स है वो सारे आप कल पूजा में रखिए, क्योंकि आप जब ये मंत्र साधना करेंगी 9 डेज इट विल बी एक्टिवेटेड, फिर उसके बाद वो वापस अपने लॉकर में या जहां भी आपको रखने हैं वो रखिए। इट विल गेट दैट एनर्जी ऑफ द मंत्र चैंटिंग यू हैव डन। कोई भी मेटल होता है ना, उसमें वो एनर्जी होती है कि वो जो आसपास के वाइब्रेशन है उसको सक करे, वो सारे अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। तो वो जब वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करेगा वो सिल्वर कॉइन, और बाद में आप उसको अपने लॉकर में रखोगे, तो साल भर वो आपको प्रोस्पेरिटी देने के लिए जो है वो एक्टिवेट हो गया होगा। सिल्वर या गोल्डन कॉइन जो है, स्पेसिफिकली सिल्वर कॉइन अगर है तो वो, क्योंकि वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और चंद्र इच्छा पूर्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको आप अपनी पूजा में 1, 2, 200 जितने भी आपके पास है वो सारे वहां रखिए, और उनका पूजा होने के बाद वापस से अपने इसमें रखिए। अगर आपके पास कोई भी नोटबुक है तो एक बुक लीजिए जिसमें डेली मिनिमम 21 टाइम्स
श्रीम लिखिए या देवी माता का कोई भी नाम लिखिए। ओम श्रीम नमः लिख सकते हैं, सिर्फ श्रीम 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 लिख सकते हैं, मिनिमम 21 टाइम्स। इस बार आपको लिखना है रेड पेन से। रेड पेन से आप उसको लिखेंगे 21 टाइम्स मिनिमम, मैक्सिमम जितना भी आपको ठीक लगे उतना ज्यादा। दैट वोंट बी द प्रॉब्लम। राइटिंग से क्या होता है, हमारा जुपिटर जो है वो एनहांस हो जाता है। जुपिटर इज व्हाट एंड मर्क्यूरी इज व्हाट, आई वांट समवन टू टेल हियर। मैंने बहुत प्रवचन दिया, मेनी ऑफ देम नोज, बिकॉज मैंने हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि जुपिटर क्या है और मर्क्यूरी क्या है। सो काइंडली जस्ट रिफ्रेश माय गुरु, मेमोरीज। गुरु है ना जुपिटर? यस, तो जुपिटर और मर्क्यूरी। Expansion, wisdom, and Mercury is Buddha. So probably if somebody is in business or things, so Jupiter expands, and Buddha gives the brain to really go on more successful path or something like that. यस, सो मर्क्यूरी इज व्हाट नॉलेज एंड जुपिटर इज व्हाट विजडम। नॉलेज हम शेयर करते हैं, हर किसी से करते हैं, हमें पूरा पता है नहीं है तो भी करते हैं। एंड विजडम इज हम सोच के करते हैं कि सही जगह जाएगा ना, हर जगह शेयर तो नहीं होगा, मिसयूज तो नहीं होगा, सही इंसान को दे रहे हैं नहीं हो रहे। ये जितनी बातें हम जब सोचते हैं ना, दैट इज जुपिटर। सबको बताना इज मर्क्यूरी। समझदार व्यक्ति को, जिसको जरूरत है, जो उसकी वैल्यू कर सकता है, उसको बताना, दैट इज जुपिटर। तो हम सबको जुपिटर एक्टिवेट करना होता है तो क्या होता है, लिखना होता है। आप नोटबुक में लिखोगे दैट इज जुपिटर, जो इंक यूज करोगे दैट इज मर्क्यूरी। तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, शेयरिंग भी बढ़ेगा, उसका ब्लेसिंग भी आपको जल्दी मिलेगा। रेड पेन आपको यूज करना है, बुक्स में लाइंस होंगे चलेगा, और 21 टाइम मिनिमम। बाकी आप चाहे 1000 बार लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 21 से कम नहीं लिखना है। दिस विल हेल्प यू टू एक्टिवेट। दीज आर लाइक वेरी सिंपल रेमेडी, और सिर्फ 9 दिन के लिए करने हैं, तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। अब एक और सबसे सिंपल चीज, जब जुपिटर की आपने बात की तो मुझे सडनली याद आया, सो आई टेल यू। हल्दी की गांठ जो होती है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। 7 हल्दी की गांठ कल आप मार्केट से लेके आइए, फ्रेश लेके आइए, घर से नहीं। 7 जो सूखी हुई हल्दी का गांठ होती है वो मार्केट से लेके आइए, उसको अपनी पूजा में रखिए, और 9th डे पे उसको अपने लॉकर में या जहां पे भी आप अपना वेल्थ या चेकबुक जो भी रखते हैं, कैश आजकल बंद हो गया है, तो कैश थोड़ा बहुत हमेशा घर में रखिए, बिकॉज देन इट मल्टीप्लाइज। तो वो आप वहां पे रखिए। 7 हल्दी की गांठ लेके आनी है, पूजा में रखनी है। उसके बाद आप उसको 7 जो पेपर आता है ना, येलो पेपर, उसमें रैप करके भी कवर करके रख सकते हैं। कुछ दिनों बाद वो खराब हो जाता है, बट यू हैव टू कीप इट देयर एज इन द लॉकर। ये भी आपके वेल्थ को एक्टिवेट करेगा। हल्दी जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है प्यूरिफिकेशन के लिए और एक्सपांशन के लिए, बिकॉज समवन जस्ट सेड जुपिटर इज एक्सपांशन। तो हल्दी जो है वो एक्सपांड करती है पॉजिटिव एंड प्योर चीजों को। इसलिए हमारे यहाँ शादी में हल्दी लगाते हैं, कोई भी चीजें तो हल्दी कुमकुम, पहले हल्दी लगाते हैं फिर कुमकुम लगाते हैं, पहले प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो वो आपको करना है। दूसरा है श्री यंत्र, अगर आपके पास है तो आप उसके ऊपर जो कुमकुम अर्चन हमने सीखा है, उसका एक एक चुटकी सिंदूर से, कुमकुम से जो है वो कर सकते हैं। वो हम करेंगे 5th डे पे हमारी साधना में। पंचमी जिस दिन होगी उस दिन हम वो कर लेंगे, इसीलिए मैंने आपको कुमकुम भी मांगा था। नाउ दीज आर वेरी सिंपल रेमेडीज यू आर गोना डू। 5th डे पे एक और रेमेडी जो हम अपनी ग्रुप साधना में मॉर्निंग में करेंगे, मैं आज ही बता के इसलिए रख रही हूँ कि फिर वो इंग्रेडिएंट की बात आ जाती है। तो जिस भी दिन पंचमी है ना, कल पहला है, उसके बाद से एक दिन पहले पोमोग्रेनेट आपको लेके आना है, एंड उसको खोल के रख दीजिए। पोमोग्रेनेट का अभिषेक जब आप श्री यंत्र पे या किसी भी देवी साधना में करते हैं, पोमोग्रेनेट रिप्रेजेंट्स इन आवर हेल्थ और आयुर्वेदा, हमारा जो ब्लड लेवल है, एचबी लेवल, उसको सुधारता है। और शास्त्र के अनुसार वो प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ बनाता है। तो जितना भी माता लक्ष्मी को आप पोमोग्रेनेट का भोग लगाते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं,
मराठी में उसको डालिम बोलते हैं, हिंदी का मुझे नहीं पता। अनार अनार। 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 अनार के सूखे दाने नहीं लेने हैं, फ्रेश अनार लाना है, उसको काटना है, या आपको मिल भी जाएगा मार्केट में पूरा छिला हुआ। उसका अभिषेक हमें एक एक दाना लेके एक एक बार मंत्र करके देवी माता के लिए करना है। दैट ऑल्सो एक्टिवेट्स द वेल्थ वेरी क्विकली। एंड लकीली दिस ऑल रेमेडीज यू डोंट हैव टू डू एवरी डे। जैसे नवरात्रि आती है, स्पेशल ओकेजन, वन डे करके भी हो जाता है। So how many I have given? Almost 4 5 I have given, and very simple all of them. सब के सब भी आप कर सकते हैं, एक दो भी कर सकते हैं। तेजस्वी जी, मेरा श्रीयंत्र जो है क्रिस्टल का, वो थोड़ा चिप हो गया है, ऊपर से अच्छा, टूट गया है, सो तो कैन इट बी ये आप यूज्ड? फिर प्रिंट आउट लेके आ सकते हैं और वो यूज कीजिए। जो चिप हुआ है या टूटा है, उससे भंग हो गया ना वो, तो उसे नहीं यूज करना चाहिए। ओके, हम्म। तो उसका क्या करना चाहिए जो टूटा हुआ है फिर? आप उसको या तो घर में एक डेकोरेटिव आइटम की तरह रख दीजिए, पूजा में यूज मत कीजिए, ओके। या तो उसको जल ओके। प्रवाहित कर दीजिए, जो आपको सही लगे, बट ठीक। उसका पूजा नहीं हो सकती। ओके, गॉट इट। या Ma'am, अ, it is Shreem or Shrim? You can shrim, SHREEM, Okay. shrim. तेजस्वी जी, आपने जो पिछली बार साधना कराई थी, तो आपने बोला था कि नमक चढ़ाते हैं लक्ष्मी जी को, तो मैं वो कंटिन्यूएशन में चढ़ा ही रही थी, मतलब चीनी भी चढ़ाती थी और नमक एक एक ढेला रोज मैं उनके पास रखती हूँ और उसको दाल में या किसी चीज में डाल के वो खा लेती हूँ। तो ये ठीक है ना? ये मैं कोई गलती तो नहीं कर रही कि नहीं, सिर्फ आप साधना गलत में ही? नहीं कर रहे हैं, आपने वो रिचुअल बना लिया है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ। उसका। हाँ। और एक चीज और, जिस माला से मैं जाप कर रही थी, कमल वाले गट्टे की माला से जो मैं जाप कर रही थी, एक दिन अचानक वो टूट गई और बिल्कुल माला बिखरी नहीं, कुछ नहीं, अचानक ऊपर रेड वाले पॉइंट से टूट गई वो माला। तो मन तो मेरा बहुत खराब हुआ। तो खैर उस समय मैं महाकाल जा भी रही थी, तो मैं दे के आई, तो उसको मैंने अब वापस बना लिया है, वापस से नया करवा लिया है उसको। तो उस माले का यूज कर सकती हूँ ना मैं? कर सकती हैं आप। आपने सारे बिट्स फिर से जोड़ लिए हैं ना नए धागे में? हाँ, बिल्कुल नए अच्छे पक्के धागे करवा लिए हैं उसके। यस, अच्छा, आप कर दूसरे और एक बात और पूछनी थी तेजस्वी जी, कि देखिए अभी तबीयत तो, मैं बुखार भी है मुझे थोड़ा, तो कल हम्म। मैं नहाऊं कि ना नहीं नहाऊं, मैं थोड़ा इसमें मुझे आप थोड़ा कल क्षमा मांग लीजिए और जस्ट हाथ पैर धो लीजिए, क्योंकि जेन्युइन रीजन है, बट कोशिश कीजिए कि नहाए, जिन लोगों को भी पॉसिबल है वो 9 days। नहीं, मैं हर बार नहा के ही बैठती थी। हाँ। इस बार तबीयत, मैं कोशिश करूंगी मैं नहा ही लूं, चाहे एक मग से नहाऊं, नहा ही लूं। लेकिन वही है कि मतलब, और हम लोग 5 बजे स्टार्ट कर देंगे मंत्र जाप, नहीं या नहीं, साढ़े 5 पांच बजे स्टार्ट? आपको रेडी रहना है, 5:10 को हम स्टार्ट करेंगे। 5:10 को हम लोग स्टार्ट हाँ। करेंगे, ओके। अच्छा हाँ, एक चीज और, आपने 2 दिया जलाने बोला, एक तो जो नॉर्मल दिया हम लोग रोज जलाते हैं, दूसरा दिया कहाँ पे रखेंगे तेजस्वी वहीं जी? पे रखना। अगर आपने पूजा अलग कहीं पे रखी है, जैसे मंदिर नहीं के नहीं, नीचे आप रखती है, हाँ, तो जहां पूजा रखी है वहां आपने दिया रखना है। नहीं नहीं, कुछ लोग। वो तो वहीं रखिए, आप तो देखे ही हैं, वहीं पे बैठ के करती हूँ। और हाँ। एक चीज और पूछना था, आपने एक बार हमसे मंत्र लिखवाया था, तो वो हम्म। कॉपी पूरी तो भरी नहीं थी, तो क्या मैं उसी उसमें में स्ट्रिंग कंटिन्यू लिख कर सकती सकते हूँ? हैं। हाँ, आप उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके, यस। ठीक है। और दिया जो बहुत सारे लोग जैसे मंदिर में ही मूर्ति है उसी की करते हैं, तो इसलिए आपको 2 दिए लगाने हैं। और दूसरा दिया वहीं रख देना है बगल में ही? हाँ। अच्छा, और आप जो कल मंत्र यंत्र भेजेंगी, जो जिसका हमें फोटोकॉपी निकाल अभी के उसको भेजूंगी मैं आपको। हाँ। हाँ, तो उसको फोटोकॉपी को कहाँ लगाना है? पूजा में रखना है आपने, जहाँ पे भी पूजा रखी है हमारी, उसमें रखना है। उसमें वो तो A4 साइज का तो काफी बड़ा हो जाएगा, नहीं, थोड़ा आपको छोटा। छोटा, इस बार A4 साइज नहीं लेना है, वो अलग साधना थी। हाँ, अभी जो यंत्र में दूंगी, आप 4 इंच बाय 4 इंच का प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका छोटा। ओके, तो उसको वहां देवी माता के फोटो के सामने भी रख सामने सकती बस हूँ? रख दीजिए। हाँ। अब जैसे मैं कोई इच्छा करके वो करूंगी, तो वो यंत्र जो है मेरे मंत्र के साथ मिलके यस। मतलब उसकी साधना संपूर्ण हो जाएगी, है ना? ओके। अच्छा, तेजस्वी जी, एक चीज और पूछ रहा था, जैसे पिछली बार मैंने सिर्फ एक इच्छा रख के की थी, इस बार मेरी 2 इच्छाएं हैं, तो क्या मैं दो दो नहीं, फोटो? इस साधना में एक ही इच्छा है। हर किसी को, बहुत अच्छा सवाल पूछा, हर किसी को रिक्वेस्ट है, हमेशा मैं बताती हूँ कि आप 3 मैक्सिमम रख सकते हो।
एवरी साधना आई टेल देम 3 रखते हो, उसमें से 2 तो विश कंप्लीट हो ही जाते हैं। ये जो नवरात्रि की साधना है, आपको एक ही विश जो आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है वो रखनी है। ये प्रीति जी बोलिए। Ma'am, what if I'm expecting the period's date in You will have between? to skip 5 days then. The day it starts, after that 5 days, you will have to skip. Now, here's the tragic. Some women nowadays, they get periods only for 1 day or 1.5 a day or 2 days. You still have to skip for 5 days. Okay. Yeah. All right. Thank you. Then you can continue your 9 days after even Navratri because you have taken Sankalpa for 9 days. Okay. So means I can finish. All right. Yes, Or can I double up initial days? Can I you double can. the count? You can. If it is possible for you, you'll able to give that much time. That is great. Fine, I'll try. Okay. Yes, हर्षा जी। मैम वो पूछना था कि आपने नॉर्थ और ईस्ट बोला, नॉर्थ ईस्ट नहीं है जहाँ पे मंदिर है? अगर आप मंदिर में भगवान के सामने कर रहे हैं साधना, तो आपका जहां भी मंदिर है, किसी का वेस्ट में भी होता है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, वहां रखिए। लेकिन आपको जैसे हम हमेशा अलग इस पे चौरंग पे रख के साधना रखते हैं ना, अलग मूर्ति रखते हैं। यू हैव टू फेस नॉर्थ और ईस्ट। फेस नॉर्थ और ईस्ट? यस, आई नॉर्थ हैव टू फेस और you have to face north ओके or east, any one direction from both options. ओके Both एंड options I have given because some people उनके घर में नॉर्थ पॉसिबल नहीं होगा, किसी के घर में ईस्ट नहीं। तो दोनों भी सोर्स डायरेक्शन है, दोनों में जो भी आपके घर में पॉजिटिव है, जहां आपको पॉसिबल है, जहां बाथरूम का वॉल, किचन का वॉल नहीं आ रहा है, वहां पे आपको पूजा रखनी है। एंड वन मोर थिंग, 2 बार होगी साधना, सुबह और शाम? नहीं, साधना सुबह ही होगी, शाम को नहीं होगी। जो कुमकुमार्चन जिस 9 दिनों में आखिरी दिन जो है, उस दिन हम शाम को करेंगे, सुबह करके शाम को करेंगे। अच्छा, जो आपने लाल फूल का बोला है ना, सुबह भी चढ़ाना है शाम को भी चढ़ाना है, तो हाँ, दैट्स वो तो आपने रेगुलर पूजा में चढ़ाना है। आप जैसे शाम को दिया लगाते होंगे मंदिर में, उस समय आप चढ़ा दीजिए। ओके। हम्म, एंड वो जो 21 टाइम्स आपने बोला, वो रोज लिखना है? वो रोज लिखना है 9 days तक। ओके, ठीक है, थैंक यू। Yes. ये सुनीता जी। मैम मेरा ना सुबह ऑफिस होता है, तो हम्म, तो मतलब 12 माला जो करना है, तो सुबह मतलब जितना होगा यस, ये भी बहुत करूंगी, लेकिन जरूरी सवाल है कि बहुत सारे वर्किंग लोग होते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं। सो 5:20 5:10 को जो हमारी साधना शुरू होती है, आई वांट एवरीबडी टू बी रेडी ऑन दैट टाइम। उसके बाद आपको अगर पॉसिबल है 2 ही माला 3 ही माला 5:30 को किसी को जाना है, you can complete your 1 mala and leave the group and then you continue your other sadhana जो भी है वो आप शाम को बैठ के कंप्लीट कर लीजिए बाकी का काउंट। शाम को कर बट वो सकता है। 24 hours के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। ओके। और मैम मेरे पास ना 2 माला है। एक हम्म, अभी एक ये वाला व्हाइट वाला लिया था मैंने, और एक मेरा पुराना माला है जिससे पहले जप किया था। तो दोनों भी यूज कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही एक यूज ही, करना है? कोई भी एक जो पहले दिन लेंगे उसी को 9th डे तक कंटिन्यू तो उसका कीजिए। बीड्स बराबर सब होना चाहिए ना एकदम? हाँ, तो ये ठीक। वाला जो माला है ना मैम, इसमें ना मैंने अभी काउंट किया है, इसमें ना 109 बीड्स है। तो ये ओके, चलता है क्या ऐसा? 108 होते हैं, तो आप जिस हम्म। काउंटिंग के टाइम पे वो 9 वाला स्किप कर दीजिए। ओके, चलिए वही। मैम एक चीज और बोलना था आपसे हम्म, कि मैंने श्रीम का जाप उसके बाद से लगातार 2 बार 3 बार कि एक इच्छा पूरी हुई तो वो 40 डेज स्ट्रीम, तो वो मेरा लगातार 3 माला तो चल ही रहा था। और हम्म, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी एक माला लास्ट में मैं करती थी। हम्म, लेकिन ये जब से तबीयत खराब हुई है तब से सब कुछ बंद हो गया है। 1 हफ्ते से मैंने कुछ, जब से मैं महाकाल से लौट के आई हूँ तब से मैंने कुछ भी नहीं किया है मैम। ओके। पाप लगेगा क्या? नहीं नहीं, आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है। बीमारी एक ऐसी चीज है, इसलिए मैंने बोला ना कि जमीन पे बैठिए। लेकिन किसी को नी प्रॉब्लम है, कुछ है हेल्थ के, आगे जाके हम इतना स्ट्रेच करके तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना कि जो आगे कॉम्प्लिकेशन करे। सो यू टेक अ रेस्ट, आस्क फॉर फॉरगिवनेस कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी साधना छूटी है, मुझे ठीक कर दीजिए, जैसे आपने पहले बोला था, ठीक कर दीजिए, फिर मैं फिर से जुट जाऊंगी। मैम मेरा ना अभी तक कुछ सामग्री जो आपने हम्म,
आप म्यूट पे चली गई सुनीता जी। मैम सॉरी, मेरा ना जो आपने सामग्री बताया ना कुछ रेडी नहीं है कल के लिए, तो कल मॉर्निंग में स्टार्ट कर सकते हैं क्या, फिर अगले दिन आप या शाम स्टार्ट को? कीजिए, सुपारी रख दीजिए 11 पूजा से। में और दिया लगा दीजिए। हाँ, मूर्ति है देवी का, दिया हाँ, तो जला मूर्ति देंगे रख के दिया लगा दीजिए तो और चलेगा सोचिए। ना? और भोग में शायद शक्कर नहीं होगा, जो नॉर्मल अपना घर हाँ का शक्कर है वो यूज कर सकते हैं जी, क्या? जी जी वही यूज करना है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, यस हर्षा जी। मैं मेरे को पूछना था, सॉरी आपको वो मैंने वो नेटवर्क के कारण सुनाई नहीं दिया, तो जिस दिन हम साधना करने बैठेंगे तब कितनी माला करनी है हमें? आपको एक माला का एक राउंड पूरा करना है। अगर आप ज्यादा कर सकते हो, हम लोग 5 to 6 तक करते हैं साथ में। ओके। जिनको 6 तक बैठना पॉसिबल है वो 6 तक बैठे। किसी को 5:30 जाना होता है, किसी को 4:45 अपने दिन शुरू करना है, वो लोग जितना काउंट हुआ है वो करें, और बाकी का शाम को आने के बाद उनके अपने टाइम में कर ले। बस डेली का जो है ना 13-12 मालास जो भी है वो उस दिन पूरा कीजिए, क्योंकि फिर वो क्या होगा, पाइल अप हो जाएगा ना, फिर आपका ट्रैक छूट जाएगा, फिर आप कर नहीं पाओगे उसको। 9 दिन में 1 लाख होना चाहिए ना? हाँ, ओके, ठीक है। मैम और थैंक यू कोशिश सो भी मच। मत कीजिए कि 4 दिन कुछ नहीं किया और 3 दिन एकदम से दिन रात लग के बैठ के कर रहे हैं। डायरिया हो जाता है एक साथ बहुत खाने से, तो रिजल्ट नहीं आता है। आपने 4 दिन लास्ट टाइम कर, टाइमिंग दिया था कि हाँ, 11 बजे नेगेटिव होता 10 है। टाइम रहेगा। मॉर्निंग 10 o'clock के बाद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ टाइमिंग 11 दिया से था ना? 4 के बीच में कोई भी मंत्र नहीं किया जाता है। 11 से 4, ओके। हाँ, उस बीच में ठीक आप कोई भी मंत्र नहीं कर सकते। संध्या समय 6 से 8 के बीच में आप फिर से कर सकते हैं। आप देवी साधना है, आप 9-10 बजे भी कर सकते हैं, नवरात्रि है, साधना है। ओके क्योंकि ओके, ये मैं, थैंक यू। श्रद्धा जी। हाँ मैं एक्चुअली मैम 8 बजे ही घर पे पहुंचती हूँ ऑफिस से, तो वही ओके, पूछना था कि 8 बजे के बाद कर हाँ सकते हैं? आप 10-10:30 तक कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? कोशिश कीजिए, खाना बना के कर सकती है, खाना खा के मत कीजिए, तो तामसिक एनर्जी थोड़ी, हम प्याज लहसुन सब चीजें खाते हैं ना। हाँ ठीक है मैम। हाँ मैम, ये खाने का भी पूछना था, क्या लहसुन प्याज ये सब नहीं नहीं खाना नहीं, होगा? बहुत सिंपल, कुछ ज्यादा रूल्स रिस्ट्रिक्शन नहीं डालने। ओके। जी, ये श्रद्धा जी, संगीता जी। मुझे ना थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो आई हम्म कैन नॉट वेक अप एट 5 और बिफोर दैट, और अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ. हम्म। इज इट ओके इफ आई कैन डू इट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे? यू कैन डू एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। बस वो फिर क्या होगा कि ग्रुप साधना में काउंट आपका ऐड नहीं होगा, हाँ, क्योंकि आई गेट मॉर्निंग इट. एक माला तो आपको करनी होगी, तब वो होगा। ओके, या ठीक है. मैम मुझे एक बात कहनी थी. हाँ, मैम मुझे ये कहना था, मैं फर्स्ट टाइम आपको पूरा सुनी हूँ. मैं मतलब थोड़ा थोड़ा सब जानती थी, पर आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया. हर चीज आपने बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छे से समझाया. तो मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी अभी. तो मैम थैंक एक यू। तो आपने एक और चीज बोली कि आप अभी हवन वाला वो चलाएंगी, तो आप उसमें हमें इंक्लूड कर लीजिएगा. और हम्म। मैम एक और चीज की कल हम 5 बजे मिलते हैं मैम सुबह. यस, ठीक है मैम. जरूर। ओके मैम मैम, पर थैंक आप यू बहुत सो अच्छे मच। से समझाती हैं. थैंक यू मैम फॉर योर थैंक यू, लाइक थैंक दिस यू। क्लास. भगवान ने मौका मैम, दिया है बोलने का, तो क्यों नहीं। हेलो नॉलेज मैम. मैम तो शेयर तो होना ही चाहिए। मैम बहुत अच्छे से हेलो. सिखाया है तरीका मैं बताने का ना, हाँ शॉर्ट में बताना और एक्सप्लेन करना. तो हाँ आपने एक्सप्लेन किया है. आपने ऐसे जी। पॉइंटर्स नहीं दिए हमें क्लास में, हर चीज आपने हाँ, समझाई है. मेरे हर क्लास, ये यहाँ के बहुत सारे लोग हैं ना, हमेशा जुड़ते हैं। या तो मैं पूरा नॉलेज देती हूँ या क्लास कैंसिल करती हूँ, मैं आधा अधूरा कभी नहीं पढ़ाती हूँ। मान लीजिए जैसे बहुत बार होता है कि मैं लेट आई हूँ या मैं प्रिपेयर नहीं हूँ या कुछ है, आई सिंपली कैंसल इट। आधा अधूरा ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। Thank you. I'm grateful to God that I've got you, ma'am, today and got the time to attend that your class. Thank you so much, थैंक यू ma'am. सो मच। थैंक्स। मैम हाँ प्रणाम श्रद्धा जी, मैम। प्रणाम जी। मेरे पास ना जो पूजा घर है उसमें 3 मूर्तियां हैं, लक्ष्मी हम्म। जी, सरस्वती माँ और अन्नपूर्णा। तो क्या मैं तीनों को ही साधना के लिए नहीं ले नहीं, हम सकती? साधना जो है दुर्गा या काली की कर रहे हैं। हमारा मंत्र हाँ। भी लक्ष्मी माता का नहीं है। तो मैं आपको जो ओके यंत्र दूंगी वो आप रखेंगी, काफी है। ओके, तो कल मॉर्निंग में क्या करूँ फिर, एक सुपारी रख सुपारी है दीजिए तो? आप। हाँ, एक सुपारी रख दीजिए। हम ओके लक्ष्मी माता की साधना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो आपने पूछ लिया, तो लक्ष्मी माता की मूर्ति रख के मत कीजिए। हम दुर्गा की साधना नवरात्रि में कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वेल्थ नहीं चाहिए, हमें वो वेल्थ प्रोटेक्टेड चाहिए, कि वो हमसे ओके। जाए ना। मेरे पास एक छोटा सा कॉइन है,
इट्स नॉट सिल्वर, पर वो वैष्णो देवी से आया हुआ है और उसके ऊपर दुर्गा माँ का छोटा सा चित्र रख है। सकते हैं, वो रख वो सकते रख हैं। सकती हूँ। हाँ, हाँ, किसी भी बुक के ऊपर वगैरह आपके पास जैसे दुर्गा कवच वगैरह छोटा बुक है घर में, उसको रख सकती है पूजा में उनकी प्रतिमा को। और एक ना माँ कामाख्या का पिक भी है, क्या रख हम्म। सकती हूँ? नहीं, माँ कामाख्या के कामाख्या। मंत्र अलग है ना। हमारा जो अच्छा, मंत्र है वो जिस भगवान का है उसी को बुलाएंगे तो वो आएगी। बराबर है। ओके मैम। ये किरण जी बोलिए। गुड मॉर्निंग किरण जी, मस्त यूएस एंजॉय कर गुड रही गुड मॉर्निंग या आप कब आ रहे हैं यूएस? है। मुझे टाइम है अभी थोड़ा, मुझे यहाँ पे थोड़ा हाँ सा प्रोजेक्ट बढ़ गए, बट आई कम लाइक हाँ, एवरी ईयर सितंबर आई बी देयर। मैं सितंबर तक हूँ इधर। सितंबर में हर साल की तरह आ जाऊंगी सितंबर। अच्छा हाँ, हम्म। तो मेरा नहीं जमता ना यहाँ करना। ये लोग हाँ कभी भी बाहर निकलते, मेरे को इतना बुरा लग रहा है। अपनी वो नवरात्रि आएगी तो उसमें मैं ज्वाइन हो जाऊंगी, हाँ, बड़ी कोई नवरात्रि बात में, नहीं, है ना। आराम से आपको जब भी लगे। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी आपको, फिर आप अच्छा लग अपने रहा है टाइम के इसलिए लिए। आज बराबर टाइम निकाल के बैठी हूँ सुनने को। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी। आए तो बोलना मेरे को, मैं मिलने आऊंगी आपको। जरूर जरूर, मैं बताऊंगी। सितंबर मेरी आई एम बेटी और ऑलवेज देयर एवरी ईयर, तो मैं आपको बता दूंगी आने से। सितंबर गणपति तक हूँ मैं। वो हाँ गणपति गए कि फिर इधर से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे 5.5 महीने पूरे होते हैं ना, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। हाँ, हाँ चलो। ठीक है। तो यस कैसे राकेश, कांटेक्ट कर सकते हैं अपन? मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। मैं ग्रुप में वैसे भी अभी रेगुलर कोशिश करूंगी कि ग्रुप में डालूं अपडेट्स क्या क्या है, मैं काम। ठीक 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 है, थैंक यू थैंक यू। राखी जी बोलिए। प्रणाम मैम। मैम आपने, हमने जब पहली साधना करी थी तो आपने कुछ स्टेप्स बताए थे, जैसे कि हमें कुछ पढ़ना है, हमें सबसे पहले धरती का स्पर्श करना है, ऐसे हम्म वाले आपने कुछ रूल्स बताए थे 4-5। तो वो हम्म। हमें हर साधना के पहले, मतलब सुबह जब उठते नहीं, हैं। हर साधना के पहले जरूरी नहीं है, वो उस समय जो भी मैंने आपको दिया होगा उसके लिए था। अच्छा मैम, मैं तो ये श्रीम में भी करती थी। आप करेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो उसका गिल्ट मत लीजिए कि कुछ गलत हो गया। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। प्रणवी जी, ये नया नाम लग रहा है मुझे, प्रणवी पाटिल। एक्चुअली मैं पद्मजा हूँ। ओके। नमस्ते तेजस्वी जी। आप मुझे नमस्ते। जानती है, मैंने आपसे कोर्स भी करवाया है। अच्छा, मैं देख सकती हूँ फिर आपको, फिर मुझे समझ में आएगा। यस यस यस, जस्ट a minute, कैन यू सी मी? हाँ, आपने शायद वो लॉकडाउन से पहले वाले कोर्स में थी आप। यस 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 यस। यस। कैसी है आप? एक्चुअली मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मेरे पीरियड्स चालू है, तो कल हम्म से तो मैं नहीं ज्वाइन हो सकती, तो हम्म। फिर कैसे करूँ? आप कब से शुरू कर सकती है? फिफ्थ डे आपका कब आएगा? फिफ्थ कंप्लीट कब होगा? परसों उसके बाद। परसों हाँ, उसके परसों। बाद आप ज्वाइन कर सकती है। देन आई कैन ज्वाइन मॉर्निंग। यस, देन यू कैन ज्वाइन मॉर्निंग। और आप उस दिन से संकल्प लीजिए कि अपना आगे आपके जितने भी दिन है उसमें कितना हो सकता है आप कीजिए। ओके। और एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग इस हुआ है, तो अभी जो आपने बताया ना कि सुपारी रख के पूजा स्टार्ट करना है, तो वो तो मैं करूंगी, लेकिन मैं इसे एग्जैक्टली अभी कब? जैसे ही मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगा ना यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, तो मॉर्निंग तक आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे। मैं ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दूंगी। ओके। और हर दिन का अलग अलग आप इंग्रेडिएंट्स बताओगे क्या? नहीं, एक ही मंत्र, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम एक ही मंत्र और एक ही इच्छा लेंगे। नहीं, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स लगता है ना पूजा सेम, करते वक्त, हर दिन के सेम। अलग नहीं। जैसे पोमोग्रेनेट पंचमी के दिन चाहिए, इसलिए मैंने आज ही बता के रखा कि आप ला के रख सकते हो एक दो दिन पहले से। ओके, तो शुगर विल बी देयर एवरी डे? शुगर विल बी देयर एवरी डे, इट्स फाइन। आप दूसरे दिन उसको घर में खा भी सकते हैं, चींटियों को दे सकते हैं, और फिर फ्रेश शुगर आपको रखना ओके ओके फाइन, थैंक यू। है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको इतना 7-8 साल हो गए उसकी बात देख के। नहीं, मैं आपको सुनती हूँ एक्चुअली, रेगुलरली आई एम देयर, बट मैं कैमरा ऑन नहीं रखती हूँ। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? Ma'am, can I talk to you after this meeting for 2 minutes? टुडे इज अमावस्या, सो टुमारो वी कैन टॉक इफ इट इज ओके। Okay, no problem. इज इट मुझे समथिंग एक्चुअली अर्जेंट?
या इट्स ओनली वही मुझे क्यों जो पूछना, मतलब कल जो मांगना है उस हिसाब से बात करनी थी उससे। ओके, वी विल टॉक, नो प्रॉब्लम, या विल थैंक टॉक। यू। So ma'am, I just wanted to just clarify for tomorrow because आपने इतनी सारी इंस्ट्रक्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो गई। कल सुबह के लिए हमें दिया चाहिए, एक चीनी चाहिए, और हमें देवी का मूर्ति चाहिए, आसन चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर टुमारो जल, मॉर्निंग यस, एंड जल। पानी हाँ रखना जी, है। हाँ जी, हाँ जी, जल। हम्म, ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू मैम, श्रद्धा जी, थैंक आपको और भी खड़ी क्वेश्चन है? साकर मैम, दुर्गा सप्तशती बुक भी रख सकते हैं ना? कुछ भी रख सकते हैं आप, दुर्गा माता या काली माता से रिलेटेड कुछ भी रख हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, यस। अगेन हम ओके, उनकी या साधना थैंक कर रहे हैं नवरात्रि। यस मैम, थैंक यू सो मच। ओके, चीनी रखना है या मिश्री, खड़ी साकर? कुछ भी आप रख सकते हैं, आप मिठाई रख सकते हैं, मिश्री रखिए, चीनी रखिए, दोनों व्हाइट शुगर होना चाहिए, नॉट जैगरी। मेरे पास ब्लिंकिट कर दिया मैंने, 10 मिनट में आ गया मेरा शुगर। वेरी गुड। ब्राउन शुगर रहता है घर पे, आजकल व्हाइट शुगर नहीं रहता। शुगर है, आप ब्राउन खाओ व्हाइट खाओ ना, सेम ही है, जस्ट दैट मार्केटिंग फंडा। यस, दैट्स ट्रू। बेस्ट है कि ना ही खाओ, हाँ, वो स्टॉप किया है एक्चुअली। वो स्टॉप। एंड मैं भी, जैसे इन्होंने कहा रेणुका जी, आई टेक अ कॉफी एवरीडे 1 कप ओनली, तो मैं उसमें वो मिश्री जो होता है, खड़ी साकर हम बोलते हैं उसको, वही यूज करती हूँ। बट हम बाकी अगर हम पैक्ड फूड खाते हैं ना, तो शुगर छोड़ के कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज हर पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव के लिए सॉल्ट एंड शुगर फिक्स है। तो वो खा रहे हैं, और यहाँ 1 स्पून कम करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरे एक क्लाइंट थे, उनके साथ मीटिंग था, तब कॉफी ऑर्डर करते समय उन्होंने एकदम से बोल दिया था कि शुगर नहीं। तो मैंने उनको बोला था कि आप शुगर नहीं लेते हैं, तो बोले नहीं नहीं, मेरा डायबिटीज हमेशा बॉर्डर लाइन पे रहता है और फैमिली में हिस्ट्री भी है। बट वो 1-1 किलो मिठाई खाते हैं, 1 पाव पेड़े खाते हैं, क्योंकि वहां वो कंट्रोल नहीं कर पाते, स्वीट टूथ है, तो वैसे बैलेंस नहीं होती है। मैम मुझे पूछना था कि जैसे आपने बोला 1 लाख माला करना है, तो उस हिसाब से जो मतलब मैंने काउंट किया है, तो वो शायद 11.11 या फिर 12 के आसपास होता 12 है। आ जाएगा, हाँ 12 12 आप होता पकड़ है। लीजिए। हाँ, तो समझो अभी मैंने मॉर्निंग में एक किया है, जितना भी किया, तो फिर वो जो बचा हुआ है वो शाम में करना है। 24 आवर्स के अंदर उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर, इफ इन केस अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो हम नेक्स्ट डे उसको ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, बट कोशिश कीजिए कि ना करें, क्योंकि क्या होता है ना, वो लगता आसान है बट इतना पाइल अप होता है, फिर आप बैठ नहीं पाओगे, बैक पेन होगा, तो फोकस ही हट जाएगा। जब आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है, तो रिजल्ट आने में मुश्किल हो जाती है। मैम कुर्सी लेके बैठे तो चलेगा ना मैम? हाँ, अगर आपको हेल्थ इश्यू है, प्रॉब्लम है, आप बैठिए, कुर्सी पे आसन डाल के बैठिए। या कुर्सी पे आसन, रेड वाला वो वुलन आसन डाल के बैठेंगे। जी, ठीक है, हम रुके यहाँ पे अभी। थैंक यू सो मच। आप सबने अपना इतना अच्छा समय दिया और इतना ध्यान से मुझे सुना, तो मैं आप सबके आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। एक शॉर्ट थैंक यू मैम। नोटिस थैंक यू पे सो मैंने मच। रखा, फिर भी इतना थैंक यू अच्छा मैम, प्रणाम मैम। प्रणाम। शुड आई स्टे और गुड नाइट। Yeah, you want to talk? Okay, she is calling. Then I'll call you, Shraddha ji. I'll call you back in 5-10 minutes. चलो, नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गाइडेंस।